क्वेश्चन ऑफ क्वांट सीरीज 2022 में आज हम करेंगे 10 से लेकर के 40 तक के सवाल। और देखते हैं हम कौन से बेस्ट तरीके हैं जिसमें हम इन सवालों को कर सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम 11 नंबर से हम चलते हैं। देखो, पहला सवाल क्या बोल रहा है, सम अमाउंट्स टू 18,600 आफ्टर 3 years and 27,900 आफ्टर 6 years at a certain rate % per annum. When the interest is compounded annually, the sum is। देखो, बोल रहा है कि एक सम है जो 18,600 से लेकर के वो इंक्रीज हो जाता है 27,900 3 सालों। पहले 3 सालों के बाद ये 18,600 था, फिर अगले 3 सालों में ये इंक्रीज होकर के 27,900 हो गया। तो बोल रहा है क्या कि आपको बताना है कि इंटरेस्ट जब कंपाउंड एनुअली करता है तो आपको उस सम के बारे में बताना है, वो सम क्या था। देखो, शुरुआत करते हैं। देखो, मैं यहाँ से इसको करने के 2-3 तरीके हैं। मैं पहला तरीके की बात करता हूँ। देखो, ऐसे केसेस में क्या होता है ना, मैंने पहले भी बताया है कि जैसे कोई भी एक जब परसेंटेज की हम बात करते हैं तो वो हमेशा एक फिक्स अमाउंट में फिक्स परसेंट से ही बढ़ता है। जैसे मैंने जो 10% का एग्जांपल लिया था, मैं अगर दिखाऊं तो एक साल के बाद ये 110 हो जाता है, और ये अगले साल एक साल और लगाएंगे अगर इस पे 10% का इंटरेस्ट, यहाँ भी 10% का इंटरेस्ट है, तो ये 121 हो जाएगा। तो देखना, इन दोनों सालों में अगर ये 21% बढ़ा है तो अगले 2 सालों में भी जब हम देखेंगे, 4th ईयर में जब हम आएंगे तो भी ये 21% का ही ग्रोथ दिखाएगा। यहाँ से 121 से ये हो जाएगा 146.41, और यहाँ से भी ये 21% का ही ग्रोथ दिखाएगा। तो ऐसे ही इस केस में भी होगा, जो 3 साल में जितने परसेंट का ग्रोथ इसने प्रिंसिपल से ये 18,600 होने में जितने परसेंट का अगर 1% का ग्रोथ है, तो 18,600 से भी 27,900 बनने में भी ये 1% का ही ग्रोथ होगा। तो हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड में सेम टाइम पीरियड में सेम परसेंटेज से ही बढ़ते हैं जो तुम्हारा अमाउंट होता है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। पहला तरीका मैं क्या करूंगा, यहाँ से सीधे परसेंटेज इंक्रीज में देखूंगा कि कितने परसेंट से ये वैल्यू इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखना, अगर परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो वैल्यू देखो कितना का इंक्रीज दिख रहा है, 18,600 है, यहाँ पे 27,900 है। देखना, ये इंक्रीज मुझे दिख रहा है 9,300 का। तो 9300 का इंक्रीज है कितने के ऊपर, 18,600 के ऊपर। यहाँ से देखो क्या बोलोगे कि परसेंटेज इसके मुझे 1/2 दिख रहे हैं परसेंटेज, तो ये बोलूंगा मैं 50%, यानी 3 सालों में ये 50% से इंक्रीज हो गया ये वैल्यू। इसका मतलब साफ है कि जो पहले प्रिंसिपल रहा होगा, तो पिछले 3 साल में भी ये प्रिंसिपल का 50% से इंक्रीज होकर के ये वैल्यू 18,600 के बराबर पहुंचा है। बस यहाँ से मैं पी का वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। यहाँ से देखना 6200 मिल जाएगा मुझे, और ये पी का वैल्यू हो गया 12,400। ये हो गया देखो इसको करने का पहला तरीका कि हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं परसेंटेज निकाल करके। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन निकाल लें कि कितने फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हुआ है। जैसे मेरा करने का क्या मतलब है कि अगर प्रिंसिपल से कुछ एक्स फ्रैक्शन से ये मल्टीप्लाई होता है, मान लीजिए एक्स से मल्टीप्लाई होकर के ये 18,600 बना है, तो ये 18,600 में भी एक्स से ही मल्टीप्लाई होकर के 27,900 बना है। तो हम यहाँ से एक्स का वैल्यू ही निकाल लेते हैं डिवाइड करने पर, तो तुम्हें पता चलेगा कि एक्स का वैल्यू क्या है। एक्स हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन है बेसिकली, ठीक है, फ्रैक्शन से। तो ये देखो 3/2 का ये वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि 9,300 का ये इंटू 2 है, और ये 9,300 का ये इंटू 3 है। तो यहाँ से x का वैल्यू अगर 3/2 मिल गया तो हम क्या बोलेंगे, p को जब 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18,600 मिलता है। यहाँ से भी p का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से 6200 मिल जाएगा, और p का वैल्यू 12,400 मिल जाएगा। तो ये इसको करने का आई थिंक 2 तरीके हैं, और ये बेस्ट तरीका है, इससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में डेल्व करने का। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो 12 नंबर में क्या बोल रहा है, a sum of 12,000 amounts to 20,736 in 3 years at a certain rate % per annum interest compounded annually. What will be amount of the same sum to in 2 years at the rate of compound interest? Same rate on compound interest. देखो बात क्या बोल रहा है कि 12,000 से कोई अमाउंट 20,700 बन चुका है 3 साल में, किसी एक सर्टेन सीआई के रेट पर से, एक सर्टेन रेट परसेंट है, कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है आपका। फिर क्या बोल रहा है कि वही अमाउंट 2 सालों के बाद कितना रहा होगा, हमें ये बताना है कि 12,000 जो प्रिंसिपल था वो अमाउंट हो गया है 20,736 हो गया है 3 साल में, तो यही 12,000 जो है 2 साल में कितना रहा होगा, ये वैल्यू मुझे बताना है। तो देखो ये डिफरेंस मुझे दिख रहा है 8736 का, और अगर मैं ये 3 सालों में अगर ये इंक्रीज है, तो मुझे पता है कि 2 सालों का जो इंक्रीज रहा होगा वो 5800 से 5800 से समथिंग लेस का रहा होगा। ठीक है, ये 5800 से कुछ वैल्यू कम का इंटरेस्ट बढ़ेगा,
और कितना बढ़ेगा अगर मैं ऑप्शन के पास जाऊं तो ये देखना 3600 दिख रहा है, ये गलत हो गया। ये देखना कितना बढ़ रहा है 17,5820, 5800 से कम बढ़ाना है मुझे, तो ये भी गलत हो गया। ये वैल्यू 17,280 है, इसका मतलब 5200 के अप्रॉक्स बढ़ रहा है। होल्ड करते हैं, ये पॉसिबल वैल्यू। देखना 12,000 से ये वैल्यू 2500 ज्यादा है, ये भी वैल्यू नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कितना निकल गया 17,280। अब देखो ये हुआ कैसे, मैं बताता हूँ ये हुआ कैसे। देखना ये बेसिकली 3 साल में कोई परसेंटेज से इंक्रीज हुआ। मैं दिखाता हूँ 10% का ही एग्जांपल लेंगे ताकि क्विकली समझ जाओ। जैसे अगर मेरे पास प्रिंसिपल 100 है और मैं रेट को अगर 10% मानता हूँ, तो देखना पहले साल का इंटरेस्ट क्या होता है 10। आपको पता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो और परसेंट से हमेशा बढ़ता है। तब देखना अगले साल का इंटरेस्ट कितना होगा 11, क्योंकि 10% से ये भी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। उसके अगले साल का इंटरेस्ट कितना होगा 12.1, क्योंकि ये भी वैल्यू 10% से इंक्रीज करेगा। ये थर्ड ईयर का ग्रोथ है, थर्ड ईयर का सीआई है, ये सेकेंड ईयर का सीआई है, और ये फर्स्ट ईयर का सीआई। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू देखना ओवरऑल कितना है, ये देखना 33.1 का ये वैल्यू। अगर मेरे को कोई अगर मुझसे पूछेगा कि सेकेंड ईयर तक का वैल्यू क्या होगा, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इसका जो 1/3 है, ठीक है, तुम देखना ये चीज कि जब जैसे हमेशा हर साल अगर ये इंक्रीज होता रह रहा है, सीआई हमेशा हर साल इंक्रीज करेगा आर परसेंट से, तो ये वाला जो थर्ड वाला वैल्यू होगा वो सबसे बड़ा वैल्यू होगा। तो इसके 1/3 से ये वैल्यू ज्यादा का रहा होगा। अब यहां भी तुम देख सकते हो कि ओवरऑल इंक्रीज 33.1 का है, और ओवरऑल वैल्यू 33.1 का इंक्रीज है, और कितना अंतिम साल में कितना का इंक्रीज है 12.1 का, जो कि इसका जब 1/3 हम निकालेंगे तो 11.33 बनेगा, उससे ये ज्यादा है। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि ये जो वैल्यू अगर 8700 का ओवरऑल इंक्रीज है, इसका मतलब अंत साल में जो इंक्रीज रहा होगा वो 2900 से, मैंने बेसिकली इसका 1/3 निकाला, तो 2900 से ये अंत वाला जो वैल्यू रहेगा वो ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो ये वैल्यू 5800 से कम इंक्रीज करेगा। और कितना कम, क्या ये वैल्यू सीधे 2500 हो जाएगा कि पहले 2 सालों में कोई इंक्रीज करेगा 2500 से और वही रेट परसेंट लगाएंगे तो अगले बार में वो 5000 का इंक्रीज होगा? ऐसा नहीं हो सकता है। यहां भी देखो तुम, सिर्फ 10% का ही फर्क है इन तीनों में। और अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 11% अगर मिलता है, तो देखो ये 11% ये है बीच वाला, और इससे थोड़ा सा ये वैल्यू कम है और थोड़ा सा ये वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब 2/3 के आसपास का ये वैल्यू रहेगा 2/3 का, और थोड़ा सा लेस रहेगा 2/3 से, और ये 1/3 से हल्का सा ज्यादा रहेगा। ठीक है, इतना ही का गैप आने वाला है। इसलिए मैंने क्या बोला, ये जब 2500 का इंक्रीज मुझे दिखा तो मैंने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ये वैल्यू देखना, इस वैल्यू सिर्फ 3600 का इंक्रीज था, तो ये वैल्यू गलत मैंने बोल दिया क्योंकि 8700 का ओवरऑल इंक्रीज है। तो ऐसा नहीं होगा कि 5100 का इंक्रीज जो है तुम्हारा 1 साल में हो जाएगा और 2 साल मिलाकर के सिर्फ 3600 का ग्रोथ रहेगा। देखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इन चीजों को लर्न करोगे ना तो तुम स्मार्टेस्ट बनोगे, बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे अगर ऐसे सोच रखोगे तो इम्पोर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, उसको अच्छे से समझो, लर्न करो और थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाने की कोशिश करना। तो उसी तरीके से मैंने इस वैल्यू को भी कैंसिल आउट कर लिया और इस वैल्यू को भी कैंसिल आउट कर लिया। तो देखो तीनों ऑप्शन अगर गलत हो गया तो जो बच गया हमारा वो ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये इसको करने का पहला तरीका हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। अब देखो बाकी ट्रेडिशनल मेथड जो भी है, तो देखो इसमें ट्रेडिशनल मेथड में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि वक्त तो हालांकि बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन जो हमने तरीका लगाया उससे थोड़ा सा ज्यादा ही लगेगा। तो अभी कभी भी अगर ये 3 सालों को देकर के तुम्हें 2 सालों की बात करता है तो तुम इस तरीके से सोच सकते हो। और ये मेरा पहला थॉट प्रोसेस है। जब मैं ही जैसे ही सवालों को मैं ऐसे सवालों में जब देखता हूँ तो मुझे पहले बार में यही समझ में आता है। और अगर ये 2 सालों का ना पूछ करके अगर सीधा सिर्फ अगर तुम्हारा अगर प्रिंसिपल पूछा होता, सिर्फ अगर प्रिंसिपल पूछा होता इतना वैल्यू दे करके, तो ये मैं नहीं सोचता, फिर मैं यहां से डायरेक्ट अब मैं जो दिखाने वाला हूं वो करता। तो देखो 3 सालों के लिए बेसिकली क्या होता है, 3 सालों के लिए निकालने के सिर्फ एक ही तरीका होता है और वो क्या होता है, या तो तुम अब यहाँ से परसेंटेज निकाल लो, मैं दूसरे तरीके की बात कर रहा हूँ, या तो यहाँ से तुम परसेंटेज निकाल सकते हो कितने परसेंट का ग्रोथ है 3 सालों में, और नहीं तो दूसरा उपाय क्या है और सबसे बढ़िया यही है आई थिंक, क्यूब रूट निकाल देना। जब भी 3 सालों में किसी भी चीज का इंक्रीज होता है तो हम उसका क्यूब रूट निकाल करके उस परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। अच्छा ये फ्रैक्शन क्यों निकाल पाते हैं वो मैं दिखाता हूँ। जैसे 10% का ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया किसी वैल्यू को अगर हमें 10% से बढ़ाना है तो उस वैल्यू को हम 11/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर 3 बार बढ़ाना पड़े 3 सालों के लिए तो 11/10 3 बार जाता है। अब देखना मान लिए हमारा वैल्यू रहा होगा, कुछ वैल्यू रहता है यहाँ पे, मान लिए 1000 को मल्टीप्लाई करना था, तो अब ये देखना फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा 1331। अब यही इस केस में तुम्हें ये वैल्यू दे रखा है कि 1331 तुम्हारा अमाउंट है 3 सालों के बाद और 1000 तुम्हारा प्रिंसिपल था। तो बताओ कितने परसेंट का इंक्रीज है, तो हम यहाँ से क्या बोलते हैं
1331 अपॉन 1000 करेंगे और इसका अगर हम क्यूब रूट निकाल देते हैं तो मुझे 11/10 मिल जाएगा। और 11/10 को हम देख करके क्या बोलेंगे कि 1/10 का इंक्रीज है, इसका मतलब रेट जो है हमारा वो 10% है। ठीक है, तो यही सिमिलर सा काम यही यहाँ भी हम करेंगे बस। तो देखो जल्दी से क्विकली मैं करता हूँ। ये हमारा रहेगा दूसरा तरीका क्यूब रूट निकालने वाला। जब भी 3 साल तुम्हें दिखे तो तुम अमाउंट को प्रिंसिपल से डिवाइड करके क्यूब रूट निकाल करके उसका फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो देखो मैं निकालता हूँ, ये दूसरा तरीका है हमारा। क्यूब रूट हमें निकालना है किसका, 20,736 अपॉन 12,000 का। अब देखो क्यूब रूट निकालना है तो मैं सीधे 8 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि क्यूब रूट अगर मल्टीप्लाई तुम्हारा 1 और 2 का क्यूब यानी 8, 3 का क्यूब यानी 27, तो इस तरीके के मल्टीपल में वैल्यूज होना चाहिए क्योंकि क्यूब किया हुआ है किसी चीज का। तो हम डायरेक्ट 1 से तो नहीं डिवाइड करना, तो मैं 8 से ट्राई करता हूँ। देखो 8 से आई थिंक डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी 200 का मल्टीपल 8 से डिविजिबल होता है। अब देखना 200 के बाद यहाँ 20,600 तक तो 200 का मल्टीपल है और ये 136, और 136 मुझे पता है क्या होता है, 17 इंटू 8 होता है 136, यानी 8 से डिविजिबल है, मुझे पता चल गया। मैं डिवाइड कर रहा हूँ 8 से, 2 टाइम्स जाऊंगा 16 बनेगा, 4 7 5 टाइम्स जाऊंगा 40 बनेगा, 7 3 बच रहा है, 9 टाइम्स जाऊंगा 1 6 बचेगा, 2 बचेगा। देखो 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 1500 मिलेगा सीधे सीधे। देखना ये 2592 है और ये 1500 है। अब देखो 4 से डिविजिबल ये हो रहा है, बट 6 से भी डिविजिबल हो रहा है, क्यों? देखना ये 5 2 7 और 9 16 2 18, 3 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल ये भी है, 2 से ये भी डिविजिबल है, 2 से ये भी डिविजिबल है, इसका मतलब 6 से डिविजिबल है ये लोग। तो मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ, 250 यहाँ बन जाएगा। और ये देखना 2400 और प्लस 192 है। 192 का मतलब क्या होता है, 64 इंटू 3 यानी 32 इंटू 6 है, और 400 और यानी 432 ये हो गया। 2 से और डिवाइड कर लो 125 और ये वैल्यू 216। देखो 216 6 का क्यूब होता है और 125 5 का, इसका मतलब जो हमारा जो फ्रैक्शन निकल करके आ गया, एक्स का वैल्यू फ्रैक्शन के टर्म्स में 6/5 निकल के आ गया। और 6/5 को क्या बोलते हैं, 1/5 का इंक्रीज है, इसका मतलब 20% तुम्हारा आर का वैल्यू हो गया, आर बराबर 20%। तो ये हो गया, आर निकाल लिया। अब देखो क्या होगा, व्हाट विल अमाउंट ऑफ द सम इन 2 ईयर्स एट द सेम रेट। अब देखो 2 ईयर्स इंक्रीज करना है हमें 12,000 को, तो देखना 2 साल में कितना बढ़ेगा, 20% के। 20% को जब 2 बार हम सक्सेसिव रखते हैं तो वो 44% का इंक्रीज होता है, क्योंकि ऐसे जब 20% को एक बार 20% को दोबारा ले जाते हो तो 40 20 इंटू 2 करते हो, प्लस 20 का स्क्वायर करोगे 400 अपॉन 100 करते हैं, 4 और मिलता है। 44% का इंक्रीज करना है 12,000 में, तो 44 इंटू बेसिकली 120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ से देखो 44 गुने में 12 कर रहा हूँ, 440 और 88, यानी ये वैल्यू हो गया 528, यानी 5280 का इंक्रीज होगा। तो 12,000 में 5280 का इंक्रीज करोगे तो 17,280, तुम्हारा ये आंसर हो गया। ये हो गया इसको करने का दूसरा तरीका। तीसरे तरीके में क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट इसको परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज चेंज। ठीक है, डायरेक्ट हम इसका परसेंटेज चेंज निकालते हैं कि एग्जैक्टली कितने परसेंट से ये वैल्यू इंक्रीज हुआ है 12,000 से। तो देखो ये कितने का इंक्रीज दिख रहा है, 8,736 का मुझे इंक्रीज दिख रहा है। कितने के ऊपर, 12,000 के ऊपर। तो 1% का वैल्यू 120 है, तो मैं परसेंटेज निकालने के लिए सीधा सीधा 120 से डिवाइड करता हूँ। देखना 120 से डिवाइड करने पे क्या होगा, देखो 120 से डिवाइड करना है तो देखते हैं 6 का मल्टीपल है या नहीं है ये। तो देखो 7 3 10 6 16 और 8 24, यानी ये 3 का मल्टीपल है और 2 का भी मल्टीपल है, इसका मतलब 6 का मल्टीपल है। मैं 20 जा रहा हूँ, 6 से डिवाइड करेंगे, देखना 14 छक 84 होता है, 3 3 बचेगा, 5 टाइम्स जाऊंगा, 6 टाइम्स और जाना पड़ेगा। देखो 2 से डिवाइड करो, 10 यहाँ बच जाएगा, 2 से 728, यानी देखना ये टोटल इंक्रीज मुझे दिख रहा है 72.8% का। अब ये वैल्यू तुम्हें 3 साल के लिए मालूम होना चाहिए कि 3 साल को जब हम 3 साल के लिए जब हम 20% को बढ़ाते हैं 3 बार, 20% और 20% को जब हम 3 बार ले जाते हैं तो 72.8% का इंक्रीज होता है। ये मैंने तुम्हें वैसे भी बताया है कि CI माइनस SI फॉर 3 ईयर्स के लिए जो 20% का वैल्यू होता है वो 12.8 होता है। CI और माइनस SI का डिफरेंस, और SI तुम्हें पता है 20 को 3 बार ले जाओगे तो 60 बनेगा और 12.8 यानी 72.8% बनेगा ओवरऑल CI। देखना 72.8 देखते ही समझ जाओगे कि R का वैल्यू 20% है, तो 2 साल के लिए 44% इसका बढ़ाओगे तो तुम्हें वैल्यू 5280 मिलेगा और ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये इसको करने का तीसरा तरीका हो गया। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 12,000 फॉर 2.5/8 years at 8% per annum when the compound interest is compounded annually। देखो बोल रहा है कि ये तुम्हारा सम दिया हुआ है और इतना समय दिए हुए है और इतना रेट परसेंट है तुम्हारा, और इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है कंपाउंडिंग, तो तुम्हें बतलाना है कि टोटल इंटरेस्ट कितना बनेगा। देखो सिंपल सी बात है, 2 ईयर्स और 5/8, पहले इसको सुलझाओ कि कितना परसेंट एग्जैक्टली बोल रहा है। तो 2 ईयर के लिए तुम्हें 8% इंक्रीज करना है और 8%, तो देखना 5/8 ईयर है तो मैं सीधा
जो मैंने बताया था कि जो ईयर तुम्हारा फ्रैक्शन का बनेगा उसी फ्रैक्शन से तुम्हें रेट परसेंट को भी मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब अगले साल जो परसेंटेज बनेगा वो 5% का ही बनेगा। 5/8 ईयर्स के लिए जो परसेंटेज बन रहा है वो 5% बन रहा है। तो तुम्हें इतना इंक्रीज करना है बेसिकली ओवरऑल इस वाले वैल्यू को। तो मैं पहला तरीका मैं परसेंटेज के टर्म्स में ही सोचता हूँ, तो मैं परसेंटेज से ही करूंगा। देखना 8 और 8 को जब मैं बढ़ाऊंगा 2 साल के लिए तो ये बनेगा 16.64%, और 5% को और मुझे बढ़ाना है। देखो मैं इसको भी कैलकुलेट कर लेता हूँ वही तरीका से। इसको किया मैंने, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 8 इंटू 2 किया 16 बना, और 8 का स्क्वायर किया 64 अपॉन 100 करोगे तो 0.64 16.64 बनेगा। अब देखना इन दोनों को भी मैं उसी प्रकार से जोड़ूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगा 21.64 प्लस, अब देखना 16.64 इंटू 5 करूंगा तो 816 से 80 इधर बनेगा, और 320 और बनेगा 64 इंटू 5, यानी 0.83% मुझे और मिलेगा। ठीक है, तो मैं इसको दोनों को ऐड करूंगा 83, देखना कितना बन जाएगा 7422, यानी 22.47% मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। 22.47% मुझे बढ़ाना है इस वाले वैल्यू का। चलो 22.5% निकाल देता हूं मैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उससे थोड़ा सा वैल्यू मुझे कम चाहिए, बस इतना ध्यान में रखना है। देखो 22% इसका निकालोगे तो क्या बनेगा 2400 और प्लस 240 यानी 2640 और आधा परसेंट यानी 60, यानी देखना ये वैल्यू 2700 से हल्का सा वैल्यू कम चाहिए मुझे। ठीक है, अगर 22.5% निकालता हूं तो 2700 मिलते हैं, उससे थोड़ा सा वैल्यू कम चाहिए। देखो कौन सा वैल्यू है सबसे करीब, तो आई थिंक यही दिख रहा है 2700 से ये प्लस हो गया 2654, ये ज्यादा क्लोज नहीं है। देखना ये 22.5 के बहुत ज्यादा करीब है, 47 तक जा रहे हैं। तो जो सबसे ज्यादा करीब है 2700 के, तुम्हारा वही वैल्यू बन जाएगा, ये सब नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इसको करने का पहला तरीका। क्विकली आया और ये सब ज्यादा सोचा नहीं, सीधे 8 का अगर पता चलेगा तुम्हें तो क्विकली निकाल सकते हो कि 885 अगर मुझे बढ़ाना है तो 16.64 यहां से हो गया, और 5 यहां से बढ़ाना है तो ये 21.64 हो गया, और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो 83 मिलेगा। वैसे तो ये 8320 बनता है, लेकिन 100 से डिवाइड करना है, 2 पॉइंट तो पहले से इसमें था और 100 से डिवाइड करना है तो 0.83 बनेगा। ठीक है, इससे थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा है बस, तो 22.5 से थोड़ा सा कम वैल्यू चाहिए था, तो ये मेरा आंसर हो गया। ये उसको करने का पहला तरीका। मैं दूसरे तरीके पे आता हूँ। दूसरा तरीका हम इसमें फ्रैक्शन लगा सकते हैं या फिर रेशियो भी लगा सकते हैं। देखो मैं रेशियो से करके बताता हूँ, रेशियो से भी ये सवाल करने में कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। देखो एग्जैक्ट मैं करके दिखाता हूँ तभी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। चलो तो देखो रेशियो से करने में क्या होगा, परसेंटेज तुम्हें मालूम है कि कैसे लगाना है, हमें 8% लगाना है, 8% लगाना है और 5% लगाना है। देखो 8% के लिए क्या हम लिखते हैं 25 और ये 27, ये अमाउंट है यहाँ पे, और ये तुम्हारा प्रिंसिपल है। फिर से 25/27 करोगे। 5% के लिए क्या लिखोगे 20 और 21। देखना यही मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है, और ये वाला वैल्यू जो आएगा वो 12,000 को करस्पॉन्ड करेगा। देखना प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 20 इंटू 25 जो कि करस्पॉन्ड कर रहा है 12,000 को। तो मैं इसका मल्टीप्लाई निकालने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। ये वाला अमाउंट देखना कितना बन रहा है 729 इंटू 21। अब 729 इंटू 20 करो तो ये 1458 बनता है, और इस पे एक जीरो डालोगे फिर 729 और बनता है। ये देखना वैल्यू कितना बन जाएगा 14,000 और 1200 15,200 और एक 15,300 15,309 ये वैल्यू बन रहा है। तो ये वैल्यू तुम्हारा 15,309 है। अब यहां से क्या बोलोगे, देखना ये, और ये मैं अभी इसको करस्पॉन्ड नहीं कराता हूं, मैं पूरा प्रिंसिपल का वैल्यू लिख लेता हूँ। ये वाला वैल्यू देखना कितना बन रहा है 25 इंटू 25 होता है 625, और 20 से मल्टीप्लाई करोगे 12,500 बनेगा। तो देखना सी आई का वैल्यू तुम्हें क्या मिल रहा है, सी आई का वैल्यू बेसिकली मिल रहा है तुम्हें 2500 और 2809 मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा सी आई का वैल्यू रहेगा। जब हम इसमें मल्टीप्लाई, जो मेरा मल्टीप्लाई निकल के आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखना ये 12,500 वैल्यू किसको करस्पॉन्ड कर रहा था 12,000 को। अब देखना इसको मैं जब डिवाइड करूंगा तो ये दोनों चला गया, और 5 से डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा 24 और अपॉन 25 हो गया, क्योंकि ये 5 से डिवाइड करोगे तो 25, यानी हमारा जो एक का मल्टीप्लायर आ गया वो 24/25 आ चुका है, और हमारा सी आई इतना है तो इसको 24/25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो अब देखना इसको समझदारी से हम कैलकुलेट करते हैं। इसको मैं 24/25 को किस तरीके से लिखूंगा ये देखना इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना, इसलिए कैलकुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है तुम्हारा। देखो मैं इसको 24 को क्या लिखूंगा 25 माइनस 1 और नीचे में 25 ही लिखूंगा। अब देखना यहां से क्या वैल्यू बन जाएगा, देखो मैं दिखाता हूं। ये कैलकुलेट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, जब हम क्लोज वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, जब फ्रैक्शन तुम्हारा 1 के करीब होता है तो ये बहुत ही कारगर तरीका है।
तो देखना यहाँ से क्या वैल्यू लिखोगे 2809, क्योंकि एक बार जब 25/25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2809 ही बचेगा। इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, 2809 ही बचेगा। और माइनस देखना क्या होगा बेसिकली, अब 2809 अपॉन 25 बेसिकली माइनस करना पड़ेगा मुझे। अब देखो इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्विकली, क्योंकि 2500 100 बार जाऊंगा तो 2500 चला जा चुका हूं मैं, 309 और बच रहा है तो 12 टाइम्स और जाऊंगा, 25 इंटू 12 300 होता है, और 9/25 और है जिसको मैं निग्लिजिबल मानता हूँ। नॉन 9/25 कोई बड़ा वैल्यू नहीं मिलेगा, इसका मतलब 112 मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा। अब 2809 में से 112 घटाओगे तो क्या मिलेगा, देखना 112 घटाओगे तो 2709, और जब ये 12 माइनस करोगे ये बन जाएगा 2697 के बराबर। तो देखो कैलकुलेशन में भी मैंने एग्जैक्ट तुम्हारे वैल्यूज मैच करा दिया है, नियरेस्ट टू रुपीज पूछ रहा था और ये वैल्यू एग्जैक्ट मैच हो गया। तो इसे कहते हैं कैलकुलेशन सही तरीके से करना। तो जब भी 1 के आसपास का फ्रैक्शन तुम्हें नजर आए तो इसको इस तरीके से लिख करके कैलकुलेट करना, बहुत ही आसान होगा, कोई झंझट नहीं लगेगा, आसानी से कैलकुलेट होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ये तुम्हारा दूसरा तरीका था। ठीक है, हम अगला चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ इतना परसेंट फॉर 3 years is 6350. What will be the SI on the same sum at the rate of इतना years? रेट फॉर इतना years. देखो बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये 16.66% रेट पे तुम्हारा 3 साल में जो CI बना है वो 6350 बना है। तो बोल रहा है कि तुम्हारा SI कितना बनेगा उसी सम पे, उसी रेट परसेंट पे 17/3 ईयर्स के लिए, ये 17/3 के लिए। देखो 17 देखते ही तुम क्या कर सकते हो, SI की बात कर रहा है तो SI में तुम क्या कर सकते हो 17/3। अब देखो अगर इसमें कोई 17 का मल्टीपल अगर नहीं है तो तुम ऑप्शन में 17 का मल्टीपल देख सकते हो, क्योंकि जब भी 1% का कुछ मान लिया वैल्यू निकल के आता, मान लिया यहाँ पे 100 निकल के आ रहा है, तो जब 17 से मल्टीप्लाई करोगे ना, या फिर 110 ही निकल के आया या 120 ही निकल के आया, जो भी निकल के आया, उसमें अगर मल्टीप्लाई करोगे 17/3 तो 17 तुम्हारे ऑप्शंस में मौजूद होने चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं कौन से ऑप्शन 17 के मल्टीपल है। पहला तरीका तो ये हो गया। देखो 102 है क्या, 17 इंटू 6 होता है 102, यस ये मल्टीपल है, होल्ड करो इसको, ये पॉसिबल है। 114 देखना, 114 17 का मल्टीपल नहीं हो सकता, क्योंकि 102 अगर मल्टीपल है 17 का तो इसमें सिर्फ 12 ऐड हुआ है, तो 17 तो ऐड नहीं हुआ, तो ये भी वैल्यू नहीं हो सकता हमारा आंसर। ये देखना 7620, ये भी पॉसिबल वैल्यूज नहीं हो सकता, 17 का मल्टीपल ये भी नहीं है, 96 भी 17 का मल्टीपल नहीं। तो पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारा ये अगर ऑप्शन बच गया है 17 का मल्टीपल है तो ये तुम्हारा ऑप्शन आंसर हो जाए, क्योंकि इधर वाले वैल्यू में मुझे कोई 17 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है। जैसे अगर इसको मैं चेक करूं 17 का मल्टीपल है क्या, तो 17 चौक 68 होता है, 17 तिया 51 होता है, 150 1250, ये भी 17 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी तुम्हारा आंसर लाइकली है कि ये सही हो जाए। तो ये तरीका भी अपना सकते हो अगर तुम्हारे पास समय कम है तो, वरना फिर मैं बोलूंगा कि तुम बना के ही कर लो, क्योंकि थोड़ा सा रिस्क है इसमें। ऐसे केसेस में अगर पॉइंट्स में वैल्यू आ जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो 100% सही ही जाए, लाइकली है सही जाएगा बट 100% आप नहीं बोल सकते जब तुम्हारा वैल्यूज थोड़ा सा डेसिमल में चला जाता है। फिर चलो देखते हैं अब इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका हो सकता है। देखो क्या बोल रहा है, 3 साल में ये वैल्यू का CI इतना है। देखो इसमें अगर परसेंटेज लगाने जाओगे तो थोड़ा सा फंस जाओगे, क्यों, 16.66% को 3 बार लगाना सक्सेसिव आसान नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 16% रहता तो तुम बोलते कि मैंने तुम्हें बताया हुआ वैल्यू 8.08% होता है 16 को जब हम 3 बार बढ़ाते हैं तो तुम बोलते कि 48 और प्लस 8.08%, यानी तुम्हारा हो जाएगा 56 पॉइंट समथिंग से वैल्यू ये बढ़ा होगा। लेकिन देखो यहाँ आसान नहीं है कि हम 16.66 को 3 बार सक्सेसिव रखें और सही निकल जाए, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हमारे लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम इसको फ्रैक्शन सही करते हैं। देखो मैं सिंपली बात करूंगा, इसको हम बोलते हैं क्या 1/6। तो हम इधर लूंगा मैं प्रिंसिपल और इधर लूंगा अमाउंट, ये 6 से ये वैल्यू 7 हो गया, 3 बार जब हम करेंगे इसको ये बन जाएगा 216 और ये बन जाएगा देखना 343। अब देखो हमारा CI कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 127 के बराबर, यहाँ से CI। अब ये देखना यही वैल्यू दिया हुआ 6350 के बराबर, सीधे इसको मैं अगर डिवाइड करूं तो ये वैल्यू देखना 500 प्लस 135 लिखा हुआ है, यानी 5 टाइम्स से ये भी चला जाएगा और 5 टाइम्स से ये भी चला जाएगा। तो ये वैल्यू कितना बन गया हमारा 550 टाइम्स। क्या पूछ रहा था, पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 216 इंटू 50, जिसको हम देखना 50 को हम क्या लिखते हैं, 50 को अगर सीधे मल्टीप्लाई करना है तुम्हें
तो इसको 100/2 लिख दो। ठीक है, आसान से अगर करना है तो। अब ये देखना 108 हो गया और डबल जीरो यानी 10,800 तुम्हारा प्रिंसिपल मिल गया। अब देखो हमें मल्टीप्लाई, हमें क्या निकालना था। अब रेट परसेंट हमें पता है कि इसका 1/6 है एक ईयर के लिए। देखो एक 1/6 अगर मैं इसका निकालूं तो 1800 मिल जाएगा, ये एक ईयर का ऐसा ही निकल के आया। हमें कितना चाहिए था 17/3 ईयर का, तो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17/3 से। ये वैल्यू देखना 600 बन रहा है और 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,200 का वैल्यू बनेगा। तो ये तुम्हारा आंसर। और आई थिंक दिस इज द बेस्ट तरीका, ये इसमें बेस्ट तरीका यही है इसको करने का कि आप फ्रैक्शन से ही जाओ, रेशियो से जाओ, आसान पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट ये दिया हुआ है 216 और 343 के बीच का डिफरेंस 127 का मल्टीपल दिया हुआ है। तो ये आई थिंक बेस्ट तरीका यही है इसको करने का। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल अ सम 15,625 अमाउंट टू 21,952 इन 3 ईयर्स। देखो 3 ईयर्स है तो पता है पहला तरीका क्या करना है, हमें फ्रैक्शन सही करना है। अब देखना ये मुझे दिख रहा है ये क्यूब होता है किसका, तो ये होता है क्यूब तुम्हारा 28 का क्यूब। 28 का क्यूब क्या होता है 21,952, और ये भी क्यूब दिख रहा है मुझे 25 का, यानी इसको अगर जब निकालोगे तो ये 28/25 तुम्हें रेट परसेंट मिल जाएगा तुम्हारा। यानी आर यहाँ से क्या बोलोगे कि तुम्हारा 3/25 है जिसको हम बोलते हैं 12%। तुम्हारा ये हो गया आंसर। हालांकि क्या पूछ रहा था मैंने पढ़ा भी नहीं, लेकिन इतना देख के मुझे ये वैल्यू देख के ही मुझे पता है कि आर का जो वैल्यू है वो 12% है, अगर ये 3 सालों में ऐसे ग्रो हुआ है तो। पूछ क्या रहा था, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज एनुअली एट 12%, हाँ रेट ही पूछ रहा था तुम्हारा। तो ये इसको इस तरीके से निकालो, सबसे बेस्ट तरीका है इसको। ये पहला तरीका है। बनना चाहो तो दूसरा तरीका मैं एक और बता ही देता हूँ। दूसरा तरीका में तुम्हें परसेंटेज से करना पड़ेगा, हालांकि यहाँ मुझे जरूरत नहीं लग रहा क्योंकि इसको निकालने में थोड़ा सा वक्त लगेगा कि कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, और 40% के अराउंड का वैल्यू तुम्हें मिलेगा क्योंकि ये 12% है। 12 के लिए क्या होता है, 12% के लिए CI माइनस SI फॉर 3 ईयर होता है 4.48%, यानी टोटल जो CI तुम्हारा मिलेगा इस केस में वो परसेंटेज के रूप में तुम्हारा मिलेगा 36 प्लस 4.48 करोगे यानी 40.48% तुम्हें यहाँ से मिलेगा, जो कि आसान नहीं है। निकालना भी मत, क्यूब डायरेक्ट दिख रहा है तो हम उसका ही इस्तेमाल करेंगे और वही सही तरीका है इसको करने का। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्या बोल रहा है, a sum of money becomes 3 times in 10 years at the rate of compound interest compounded annually, in how many years will it becomes 81 times। देखो ये पावर 4 है बेसिकली, मैं 10 इंटू 4 करूंगा और तुम्हारा वैल्यू 40 ईयर्स मिल जाएगा। देखो ये कैसे हो जाता है मैं बताता हूँ। देखो मान लीजिए कोई वैल्यू अभी 1 रुपया है, ठीक है, और 10 साल के बाद ये क्या बोल रहा है वैल्यू, 10 साल के बाद ये वैल्यू कितना हो गया 3 रुपीज हो गया। ठीक है, यहाँ 1 रुपीज था अब ये 3 रुपीज हो गया। फिर अगला 10 साल की बात मैं अगर करूंगा ये वैल्यू हो जाएगा कितना 9 रुपीज। ठीक है, अगला 10 साल की बात करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 27 रुपीज। इस तरीके से वैल्यू बढ़ेगा। तो वो बेसिकली होता क्या है, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि एक सेम ड्यूरेशन के लिए सेम टाइम के लिए सिमिलर परसेंट से वैल्यू हमेशा इंक्रीज करता है। मैं दिखाता हूँ यहाँ देखो 10 साल के लिए जो परसेंटेज इंक्रीज क्या बोलोगे, 2 का इंक्रीज है 1 के ऊपर, यानी 200% का इंक्रीज है हर 10 साल में। तो हर 10 साल में ये 200% का ही इंक्रीज होगा। इस वाले केस में देखना 6 का इंक्रीज हुआ है 3 के ऊपर, यानी क्या बोलोगे 200% का इंक्रीज यहाँ भी मुझे दिख रहा है। यहाँ भी देखो 18 का इंक्रीज हुआ है 9 के ऊपर, 200% का इंक्रीज यहाँ भी दिख रहा है। तो हमेशा मैंने बताया है कि एक सेम ड्यूरेशन के लिए हमेशा सेम रेट परसेंट से वैल्यू इंक्रीज होता है। इसका इस्तेमाल हम पहले भी देख चुके हैं, तो इस केस में भी वही चीज है। ठीक है, तो आगे से हमेशा क्या करना है, बस तुम्हें देखो टाइम्स वाला के बीच का पावर कितनी होगा, क्योंकि देखो यहाँ से बस पावर में ही वैल्यू बदल रहा है। हमेशा ये सेम परसेंट से इंक्रीज करेगा। 200% का इंक्रीज का मतलब क्या हो गया, हमेशा इसको 3/3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 टाइम्स कोई चीज होता है तो उसमें हम 200% का इंक्रीज बोलते हैं। यहां से देखना 3 से डायरेक्ट हो गया 9 टाइम्स। ठीक है, इसको भी 3 टाइम्स जब करोगे तो ये 9 बन रहा है, फिर इसका 3 टाइम्स करोगे तो ये 27 बनेगा। तो बस टाइम्स के बीच का रिलेशन देखो कि कितना पावर है और उसको ईयर में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पावर 3/3 आता तो हम इसको मल्टीप्लाई करते टाइम से। ठीक है, पावर अगर 5 आता तो हम 10 इंटू 5 करते, वो हमारा आंसर बनता। तो हमेशा क्या देखना है, यहाँ से पावर निकाल लो कितना पावर है ये, और उसी जो पावर तुम्हारा n आएगा उसी n को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर क्विकली निकल आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 10,000 एट 14% पर एनम फॉर 5/7 years where the interest is compound yearly nearest to 1 रुपी। देखो इतना पे हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो मैं इंटरेस्ट में अगर इंटरेस्ट निकालना है तो मैं पहले परसेंटेज के पास जाता हूँ। ये मेरा सबसे बेहतर हथियार है
ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए। पहले देखो परसेंटेज डिफाइन कर लो, कितना कितना निकालना है। 2 साल के लिए 14% जाना है, और अगले साल के लिए 5/7 से 8% के मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा तुम्हारा 10% वैल्यू। देखो मैं इसको निकाल सकता हूँ क्विकली, ये वैल्यू 29.96% का वैल्यू मुझे दिख रहा है, और 10% और है, दोनों को सक्सेसिव रखूंगा। अगला बार में ये वैल्यू देखना कितना हो जाएगा, 39.96 प्लस, अब देखना जब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 दशमलव इधर आ जाएगा, ठीक है, 299.6 हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से डिवाइड करना है तो 2.996 बनेगा, यानी 2.996% और इसमें ऐड करना है। तो देखो ये 40 पहले से था और ये 3 और मिल गया, यानी 43% से थोड़ा सा वैल्यू लेस चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा लेस है, इसमें भी थोड़ा सा लेस है, तो 43% से वैल्यू हमें थोड़ा सा लेस चाहिए। अब देखो 43% इसका निकालोगे तो क्या बोलोगे कि 4300 का वैल्यू बनेगा, यानी 4300 से हल्का फल्का मुझे वैल्यू कम चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। बहुत कम में वैल्यू कम चाहिए, क्योंकि देख रहे हो यहाँ भी ऑलमोस्ट 40 है और ये ऑलमोस्ट 3 है, 2.99 है, मतलब 3 ही परसेंट हो गया। यहाँ 39.96 है, मतलब 40% ही हो गया। देखो 43% का वैल्यू कौन सा करीब है। अब ये देखना 42% से थोड़ा सा दूर है, उससे करीब ये है, हमारा ये वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 4 ये कम है। ठीक है, ये 4400 है, उससे बहुत ज्यादा है, ये हमारा गलत हो गया। 4394 ये भी 4400 के करीब है, ये भी हमारा गलत आंसर हो गया। तो ये हो गया आई थिंक। इसको परसेंटेज, हम ऐसे सवालों को हमेशा परसेंटेज से ही डील करना पसंद करता हूँ, वरना इन सवालों को अगर रेशियो मेथड से जाओगे तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ, बट मेरा प्रिफर्ड चॉइस है इन केसेस के लिए परसेंटेज। और परसेंटेज में भी एग्जैक्ट परसेंटेज निकालो, क्विकली आंसर निकल जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होता मुझे इनमें निकालने में। और मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम भी इन परसेंटेज को ही मास्टर करो। दूसरा तरीका देखो, रेशियो से जाना पड़ेगा। परसेंटेज पहले क्या है हमारा, 14%, 14% और 10% जाना है मुझे, ये 3 परसेंटेज जो है हमारा ये है। देखो रेशियो से लिखने के लिए 50 और 57 लिखना पड़ेगा। 50 और 57 ये तुम्हारा अमाउंट है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल है। ये देखना 10 बनेगा और ये 11 बनेगा। देखो काफी कैलकुलेटिव लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं कर देता हूँ। वैसे 57 का स्क्वायर क्या होता है ये तुम निकाल सकते हो, 49 और 25 यानी 32, 3249 बनेगा। अगर 3249 में मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 3249 और जोड़ना पड़ेगा। ये देखो 9317 35,739 ये बन रहा है मुझे, और ये वैल्यू तुम्हारा बन रहा है 25,000 के बराबर। देखो ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है, 10,739 का दिख रहा है। अब ये वैल्यू देखना किस करस्पॉन्ड कर रहा है, ये वैल्यू करस्पॉन्ड कर रहा है 10,000 को। देखो ये देखना ओवरऑल कितना बन जाएगा वैल्यू, 2/5 का ही वैल्यू बन जाएगा। इसका भी तुम्हें 2/5 निकालना पड़ेगा। देखो करते हैं 20,000 और 21,400 ये वैल्यू दिख रहा है, 21,478 वैल्यू बनेगा। इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तुम्हें मिल जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, 4 टाइम जाएंगे, 14 है तो 2 टाइम जाना पड़ेगा, 37 यानी 7 टाइम्स तुम्हें और जाना पड़ेगा, 28 है 5 टाइम्स और जाना पड़ेगा। 4275 के अप्रॉक्स हम पहुंच पाए, कुछ मिस्टेक हुआ है आई थिंक। 739 1478 था, तो 21,478 का वैल्यू बन रहा था। 5 से डिवाइड करना है तो 4 टाइम्स जाऊंगा, 14, 2 टाइम्स जाएंगे 47, ये देखो 47 था तो ये 9 के पास जाना पड़ेगा, यहाँ मिस्टेक हुआ था। 4295 के आसपास में वैल्यू पहुंच गया, 4296 बोल लो आप, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब वैल्यू गलत हो जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आई थिंक ये ज्यादा टाइम टेकिंग है। हालांकि सही से करोगे तो बहुत ज्यादा समय इसमें भी नहीं लगेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन अमाउंट इन द थर्ड ईयर इज इतना, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फोर्थ ईयर ऑन द सेम अमाउंट इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। देखो बोल रहा है कि सीआई जो रिसीव हुआ है थर्ड ईयर में वो तुम्हारा 12,100 है। तो थर्ड ईयर का जो सीआई है तुम्हारा, ये अमाउंट नहीं है, ध्यान देना इस बात को। ये दिया हुआ थर्ड ईयर का सीआई 12,100 के बराबर। वो जो होता है ना 10% के हिसाब से थर्ड ईयर का सीआई कितना मिलता है। अगर तुम्हारा प्रिंसिपल 100 है तो थर्ड ईयर का सीआई होता है तुम्हारा, पहले ईयर का सीआई 10, दूसरे ईयर का सीआई 11, तो थर्ड ईयर का सीआई 12.1। तो ये 12.1 का ही वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 12.1 का ही वैल्यू दिया हुआ है। थर्ड ईयर का इतना है, तो मुझे पता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो हर साल से, सीआई जो होता है वो हर साल तुम्हारा 8% से इंक्रीज करता है। तो देखो ना फोर्थ ईयर का सीआई क्या होगा, बेसिकली बस इसमें 9% इसका ऐड कर दो। 9% अगर इसका निकालोगे तो क्या मिल जाएगा, 121 से 9 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1080 और 9 1089 मिल जाएगा। बस देखो 1089 इसमें ऐड कर देते हैं, 13,189 हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो बेसिकली सिंपल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करवाया है कि सीआई जो होता है तुम्हारा हर साल रेट परसेंट से वो इंक्रीज करता है। चलो कुछ ज्यादा खास है नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो क्या बोल रहा है, सम अमाउंट्स टू 18,600 आफ्टर 3 इयर्स एंड 27,900 आफ्टर 6 ईयर। आई थिंक ये डेटा पहले से भी किया हुआ है, पिछले सवालों में हमने देखा था। ये 50% का इंक्रीज है, यानी 3/2 का, तो ये वैल्यू भी 3/2 का हो, 3/2 से मल्टीप्लाई करके आया है, 18,600 बन गया। इसे डिवाइड करोगे तो कितना मिल रहा था, 62, आई थिंक 1222 करोगे 12,400। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो अपना देखते हैं। देखो बोल रहा है सम अमाउंट्स टू 8,028 इन 3 इयर्स एंड 12,042 इन 6 इयर्स। तो फिर से ये वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने अभी पिछले कुछ सवालों में दिखाया कि सेम ड्यूरेशन के लिए सिमिलर परसेंट से सेम परसेंट से हमारा वैल्यू इंक्रीज करता है। एक केस में मैंने दिखाया कि वहां अगर 200% से हर 10 साल के लिए वैल्यू बढ़ रहा था, तो अगले आने वाले किसी भी 10 साल के लिए इंडिविजुअल तुम किसी भी 10 साल को देखोगे तो वो 200% से ही इंक्रीज करेगा। तो यहाँ देखना, ये वैल्यू मुझे दिख रहा है साफ साफ कि 50% से इंक्रीज किया है 3 साल में। इसका मतलब ये वैल्यू खुद भी 50% से इंक्रीज हो गया है। इसका मतलब पी का 3/2 का वैल्यू कितना है, 8,028 के बराबर। 3 से डिवाइड करते हैं तो 26 टाइम जाऊंगा 72, 2 बन रहा है, 7 टाइम्स जाएंगे 1 2, 21 में जाएगा 1 8 बचेगा, 6 टाइम जाना पड़ेगा। 2676 से इंटू 2 करोगे तो 5200, और तुम्हारा एक 5352 बनेगा। तो ये वैल्यू कितना हो गया, 5352 के बराबर। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना है। ये सब देखो कैसे मैं करता हूँ, 2476 देखा, 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 5200 मन में रखा, और 76 इंटू 2 करने का मतलब क्या हो गया कि 140 और 12 और इसमें जोड़ना है, इसका मतलब 152 ऐड करना है 5200 में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बोलता हूँ 5300। ये सब मेंटली करोगे तो क्विकली कर पाते हैं, लिखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। ये तो मैं इतना दिखाने के लिए लिखता हूँ, वरना मैं और फास्ट होता हूँ जब मैं नहीं लिखता हूँ। ठीक है, 20 तक हो गया, चलो हम आगे बढ़ते हैं 21 नंबर। देखो 21 क्या बोल रहा है, सम ऑफ 1,000 इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 इयर्स एंड 50% पर एनम फॉर द थर्ड ईयर, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट निकालने की बात कर रहा हूँ, और परसेंटेज कैसे चलेगा, पहले साल के लिए तुम्हारा 10% है, दूसरे साल के लिए भी 10% है, और तीसरे साल के लिए 50% है। तो देखो ओवरऑल परसेंटेज हम निकाल लेते हैं कि सीआई ओवरऑल परसेंटेज कितना बनेगा, और वो वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें। तो देखो 10-10 का 2 साल का क्या होता है, 21%, और 50% तुम्हें एक बार और कैलकुलेट करना है। बेसिकली 21 और 50 का 2 सक्सेसिव रखना है। तो देखो यहाँ से 71 तो हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1050 बनेगा, और उसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 बनेगा। इसका मतलब जो ओवरऑल परसेंटेज जो हमारा बन गया वो कितना बन गया, 81.5% का वैल्यू बन गया। अब इसका देखो 81.5% जब निकालोगे तो कितना मिलेगा, तो वो बन जाएगा तुम्हारा 815 के बराबर। तो ये हो गया हमारा। सिंपल सा तरीका है, सिंपल सी चीज करनी है, सिर्फ परसेंटेज निकाल करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और यही सबसे बेस्ट तरीका भी रहेगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द सीआई ऑन ए सम ऑफ 1200 फॉर 2 इयर्स एट द रेट ऑफ 20% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। देखो 2 साल के लिए 20% लगाओगे तो 44% बनेगा। तो 44% निकालना है 1200 का, तो कितना मिलेगा, 44 गुने 12 करना पड़ेगा, क्योंकि 1% का वैल्यू 12 है। 44 गुने 12 कितना होता है, 528। कैसे, 440 हो जाएगा, और 88 उसमें जोड़ोगे तो 528 बन जाएगा। ठीक है, 88 जोड़ोगे 440 में तो 528 हो जाएगा, और यही तुम्हारा आंसर हो गया। मैंने पहले भी, ये डेटा मुझे इतना जल्दी क्यों याद आ गया, तो मैंने पहले भी 44 इंटू 12 करा है, और ये 440 प्लस 88 मुझे उस समय भी दिखा था। तो ये 528 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है सम इन्वेस्टेड एट सीआई अमाउंट्स टू 750 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 900 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। देखो अमाउंट हो रहा है, अमाउंट्स टू 750 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 900 एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। बेसिकली बोल क्या रहा है कि एक सम था, उसको जब सीआई पे इन्वेस्ट किया गया तो वो 750 हो जाता है पहले साल के अंत में, और वही वैल्यू बढ़ करके 900 हो जाता है दूसरे साल के अंत में। और हम क्या जानते हैं कि सीआई अमाउंट जो है तुम्हारा, अमाउंट आर परसेंट से हर साल इंक्रीज करता है। तो अगर 750 से 900 हो गया, इसका मतलब 150 का इंक्रीज है 750 के ऊपर, इसका मतलब प्लस 20% ये वैल्यू हुआ है। इसका मतलब ये वैल्यू भी जो है वो तुम्हारा प्रिंसिपल का 20% का ये वैल्यू है। 20% का मतलब 1/5, और यही वैल्यू तुम्हारा 750 है। नहीं, गड़बड़ हो गया, ये वैल्यू प्रिंसिपल का 20% इंक्रीज होकर के आया, क्योंकि ये वैल्यू जो है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर की बात कर रहा है। तो प्रिंसिपल को जब 20% से बढ़ाओगे, इसका मतलब 6/5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 750 बना है। प्रिंसिपल निकालना है तो 3 से डिवाइड करो, इसको 2 टाइम्स जाओगे, 3 से डिवाइड करो 250 जाओगे, 2 से डिवाइड कर लेना 125 हो जाएगा, और प्रिंसिपल तुम्हारा कितना मिल जाएगा, 125 इंटू 5 625 के बराबर। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिक प्रॉपर्टीज का ही इस्तेमाल कर रहे हैं,
कौन सा प्रॉपर्टीज लग रहा है मैं वो भी आपको बताते चल रहा हूँ। इसमें कौन सा प्रॉपर्टीज हमने लगाया, इसमें लगाया कि हमारा जो अमाउंट होता है वो हर साल R% से इंक्रीज करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है सम ऑफ 2400 becomes 3600 in 6 years at a certain rate of compound interest compounded annually. What will be the amount after 12 years at the same rate of interest? देखो मैंने पहले भी बताया है कि एक सेम ड्यूरेशन के लिए सिमिलर परसेंट से बढ़ता है। तो अगर ये देखना 6 साल में 2400 से कोई वैल्यू 3600 हुआ है, इसका मतलब जो इंक्रीज है वो 50% का है। तो अगले 600 में भी अगले 6 वर्ष के बाद भी इसका जो परसेंटेज इंक्रीज होगा वो केवल 50% से ही होने वाला है। तो 3600 को अगर 50% से बढ़ाएंगे तो वो मुझे मिल जाएगा वैल्यू 5400। इसका मतलब 1200 में जो वैल्यू बचेगा, जो अमाउंट होगा वो तुम्हारा 5400 के बराबर होगा। बस इतनी सी बात बोल रहा है। तो इसको हम जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसी का इस्तेमाल करेंगे और सारा वैल्यूज हम कैलकुलेट कर पाएंगे। चलो आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, सर्टेन सम अमाउंट्स टू 4205.55 रुपीज at 15% per annum in 2.25 years, interest compounded yearly, the sum is। देखो बोल रहा है कि कोई वैल्यू है उसको जब 15% के रेट पर इतना ईयर के लिए जब उसको इंटरेस्ट उसका निकाला गया और उसमें जोड़ा गया तो ये वैल्यू वो बन के आता है। तो देखो हम बात करते हैं, हम पहले परसेंटेज निकालते हैं कि एग्जैक्टली कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है। तो उसके लिए क्या बोलोगे, 2 साल 2/5 ईयर्स है तो 15% पहले ईयर में जाएगा, फिर दूसरे ईयर में 15% जाएगा, और जब 15 इंटू 2/5 करोगे तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा, 6% का वैल्यू बन जाएगा। यानी जब किसी वैल्यू को 15% और 6% से इंक्रीज किया गया है तो वो वैल्यू हो गया है 4205 रुपया, 4205.5 पर। देखो जो ओवरऑल परसेंटेज की मैं बात करूंगा, 15 को जब हम रखेंगे सक्सेसिव तो ये बनेगा 32.25%। मैं तो जल्दी कैसे लिख पा रहा हूँ क्योंकि 15 हो गया तुम्हारा 30 दो बार का, और 15 का स्क्वायर करोगे तो 225, जिसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 2.25%। तो 32.25% का इंक्रीज और 6% का और इंक्रीज इसमें। तो देखना ओवरऑल जो सक्सेसिव रखने के बाद इन दोनों को जो वैल्यू बनेगा वो 38.25 प्लस, अब देखो इसको जब 6 टाइम्स करोगे तो वैल्यू देखना कितना हो जाएगा, 32 गुणे 6 होता है 192, ठीक है 192, और 25 इंटू 6 होता है 150 और मिलेगा तुम्हें। तो 3200 को मल्टीप्लाई कर रहे थे 192 और 150 और इसमें जोड़ोगे तो देखना ओवरऑल वैल्यू कितना बन जाएगा 193.5, यानी 1.935%, यानी 1.93% हम लेते हैं। अब देखो 1.93 इसमें परसेंट अगर मैं ऐड करूं तो ये बन जाएगा 81040.18% का ओवरऑल जो है तुम्हारा वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। यानी जिस जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को जब 40.18% से इंक्रीज करेंगे तो तुम्हारा 4205 वैल्यू बनेगा। अब हम ऑप्शन के पास जाते हैं, कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसमें हम 40% ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मुझे मिलेगा। देखो इसमें 40% इसका ऐड करना तो 320 इंटू 4 करोगे 1280 मिलेगा। 1280 इसमें अगर जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 4480 के बराबर, ये वैल्यू हो गया गलत। 3500 में अगर 4% ऐड करोगे तो 1400 मिलेगा, ये वैल्यू हो जाएगा 4900, ये भी वैल्यू हो गया गलत। 2700 में 40% ऐड करोगे तो 27 4 होता है 108, यानी 1080 यानी 3700 के आसपास ही वैल्यू पहुंचेगा, तो ये भी वैल्यू हो गया गलत। इसमें अगर इसका 40% ऐड करोगे तो 1200 मिलेगा और 18% यानी 54 और मिलेगा। तो देखो 1200 और 0.18% का मतलब हो गया 5.4 के अप्रॉक्स। तो 1205.4 का वैल्यू ये बनेगा। तो देखो 4205.55 यानी यही वैल्यू हमारा करेक्ट आंसर है। ये इसको करने का पहला तरीका और बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हमें लगाना पड़ेगा रेशियो, और जो कि बिल्कुल भी यहाँ पे आसान नहीं होने वाला है, वो मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं आसान होने वाला है। क्योंकि वैल्यूज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, 20 है, 23 है, 23 और 53 तुम्हारा सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे लाएगा। तो ऐसे केसेस में तो मैं परसेंटेज से ही काम चला लेता हूँ। देखो क्या था हमारा जो परसेंटेज निकल के आ रहा था 15% और तुम्हारा 6% निकल के आया था। अब देखना अगर कहोगे तो ये 23 बनेगा, अमाउंट है ये प्रिंसिपल है तुम्हारा। फिर इसको 20 बोलोगे तो ये 23 बनेगा, अगर इसको 50 बोलोगे तो ये 53 बनेगा। देखना ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। इसको बोलोगे कि 23 इंटू 23 इंटू 53 करस्पॉन्ड कर रहा है किसको, 4205.55 को दशमलव हटा करके तुम्हें इसको मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा इन लोगों से डिवाइड करके। काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मैं नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास परसेंटेज का सबसे बड़ा हथियार है, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को निकल के आते हैं परसेंटेज से, तो मैं इस पे मास्टरी करूंगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या बोल रहा है, a certain sum invested on compound interest grows to 5040 in 3 years if the rate of interest is 20% for the first year, 40% for the second year and 50% for the third year.
अब देखो इसको इतना बढ़िया परसेंटेज मुझे दिख रहा है 20, 40 और 50, तो या तो मैं डायरेक्ट परसेंटेज से भी कर सकता हूँ, वरना मैं फ्रैक्शन से भी जा सकता हूँ। देखो मैं दिखाता हूँ, पहले मैं फ्रैक्शन से ही दिखाने वाला हूँ क्योंकि मुझे फ्रैक्शन यहाँ बढ़िया लग रहा है। मैंने माना कि प्रिंसिपल मेरा पी रहा होगा, 20% से जब हम इसको इंक्रीज करेंगे तो 6/5 से मल्टीप्लाई करना है, 40% से इंक्रीज करेंगे तो 7/5 से मल्टीप्लाई करना है, 30% 50% का इंक्रीज करेंगे तो 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, और ये वैल्यू मेरा हो गया है 50,040। ठीक है, तो अब इसको बस कैलकुलेट कर देते हैं। देखो ये सारे वैल्यू कैंसिल आउट होने चाहिए, तो पहले तो मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको, तो 16 टाइम्स जाऊंगा 48 बन रहा है, 8 टाइम्स जाना पड़ेगा 0, 1680। 7 से देखना 24 इंटू 7 होता है 168, यानी 240 तुम्हारा ये वैल्यू बन गया। 6 से डिवाइड करूंगा तो 40 मिल जाएगा। देखना 25 और 40 होता है तुम्हारा 1000, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रिंसिपल तुम्हारा मिल गया 2000। तो ये आई थिंक इसको फ्रैक्शन से करने, फ्रैक्शन यहाँ पे सबसे बेहतर तरीके से काम कर रहा है, तो हमारा ये फ्रैक्शन से पहला आंसर निकल के आ गया। दूसरा हम परसेंटेज से भी कर सकते हैं, देखो मैं वो भी दिखाता हूँ कि एग्जैक्ट कितना परसेंट का इंक्रीज यहाँ ये हो रहा है। देखो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 20%, 40% और 50% का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। देखो तो पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकाल लेते हैं हम। 60 दिख रहा है और 8000 बनेगा, यानी तुम्हारा 8% और जाएगा, 68% और 50% का सक्सेसिव निकालना है। देखो ये वैल्यू जोड़ो तो 118 तो ये मिल गया तुम्हें, और 34 तुम्हें परसेंट और मिल जाएगा। वो कैसे, क्योंकि 68 इंटू 50 करना पड़ेगा तुम्हें और 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 34 तुम्हें मिल जाएगा। तो देखो ना ये ओवरऑल कितना बन गया, 30 और 40, 152% का ये वैल्यू है। यानी हमारा जो ऑप्शन में प्रिंसिपल दे रखा है उसको अगर 152% से हम बढ़ाएंगे तो 50 से 40 मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी भी वैल्यू को। 1.5 मैं 150% की ही बात करता हूँ, 150% से बढ़ाने के लिए उस वैल्यू को 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं अगर समझाऊं तुम्हें, अगर 150%, 100 का मान लीजिए 150% इंक्रीज करना है, तो वैल्यू देखना कितना बन जाएगा, 250 बन जाएगा, यानी इसको बेसिकली 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। देखो 2.5 से किसको मल्टीप्लाई करोगे अप्रॉक्स में, ऐसे तो हमें 152% बढ़ाना है, लेकिन हम 150% की ही बात करेंगे, 150% की ही बात करेंगे, तो इसमें इसके लिए 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो कौन सा वैल्यू 5000 के पास मुझे लेके जाएगा। इसको देखो 2.5 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्स तुम्हारा 3000 के ही पास जाएगा, 3K के पास, ये वैल्यू हो गया तुम्हारा गलत। इसको अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से भी तो ये 6500 के करीब में तुम्हें लेके चला जाएगा, क्योंकि 25 इंटू 25 होता है तुम्हारा 625, 6200 और कुछ और बढ़ा जाएगा, तो ये वैल्यू भी तुम्हारा हो जाएगा गलत। 1800 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 और 9, 4500 के पास लेके जाएगा, ये भी वैल्यू हो गया गलत। तुम्हारा आखिरी ऑप्शन यही बच गया। इस तरीके से भी निकल जाएगा, लेकिन ये ज्यादा टाइम टेकिंग है। देखो मुझे क्वेश्चन देखते ही मुझे पता चल जाता है कि कौन सा तरीका यहाँ पे बेस्ट होगा। हमारे पास तरीके कौन कौन से हैं, पहला हम परसेंटेज लगा लेते हैं, दूसरा हम लगा लेते हैं फ्रैक्शन लगा लेते हैं जहां जरूरत पड़ता है वहां, तीसरा हम जहां जरूरत पड़ता है वहां पे रेशियो मेथड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और चौथा जो भी बेसिक जो अ, जैसे बेसिक जो इसका जो सीआई का तुम्हारा प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से हम, या तो तुम्हें वो इंटरेस्ट को 8% से बढ़ाने पे भी काम चल जाता है, फिर तुम्हारा अमाउंट को भी 8% से बढ़ाने पे काम चल जाता है। तो जैसे रिक्वायरमेंट होता है सवालों का हम बिल्कुल उस तरीके से ही खेलते हैं, जिसको क्रिकेट में बोलते हैं ना मेरिट पे खेलना, कि जैसा बॉल है उस हिसाब से खेलना। अगर कवर ड्राइव वाला बॉल है तो उसको कवर ड्राइव किया, फुल टॉस बॉल है तो उसको मिड ऑन के ऊपर से छक्का भी लगा। ठीक है, तो उस तरीके से ही करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तुम्हारा टाइप 2 आ गया है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई पे सवाल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी हम बेसिक प्रॉपर्टीज पे चल रहे थे, सीआई का जो बेसिक प्रॉपर्टी है उस पे सवाल हम सॉल्व कर रहे थे। अब देखो डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई पे सवाल जो भी बनेंगे हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखते हैं सवालों के थ्रू। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम फॉर थर्ड ईयर इज 1750। देखो किसी एक पर्टिकुलर ईयर की बात कर रहा है, थर्ड ईयर की बात कर रहा है, और उस पे एसआई तुम्हारा कितना है 1750 है। एंड कंपाउंड, इंग्लिश का सवाल तो आधा अधूरा है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं हिंदी में देख लेते हैं। ब्याज की दर क्या होगी किसी राशि पे तीसरे वर्ष में अर्जित, साधारण ब्याज 1750 है और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3622 है। यानी बेसिकली बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट तुम्हारा कितना है 3622.5 है, तुम्हारा 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो सीआई एसआई हमें पता है कि हर साल सेम रहता है, इसका मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड ईयर का भी एसआई रहा होगा, जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ और यहाँ पे सेकंड लिखता हूँ, नहीं मैं यहाँ पे एसआई लिखूंगा और यहाँ पे एसआई लिखूंगा और यहाँ पे सीआई लिखूंगा। तो इस, और ये फर्स्ट ईयर की बात है और ये सेकंड ईयर की बात है। तो देखो एसआई जो तुम्हारा होगा हर साल सेम रहेगा, यानी 1750 यहाँ भी रहेगा, सीआई भी तुम्हारा पहले साल एसआई के ही बराबर होता है, तो यहाँ भी 1750 होगा। अब देखना दूसरे ईयर में एसआई तो तुम्हारा 1750 ही होगा, लेकिन ये देखो इंक्रीज कर गया है क्योंकि ये वैल्यू 3622 हो चुका है।
तो देखना 3622 का मतलब क्या हो गया, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट 3622 है, इसका मतलब तुम जब माइनस करोगे तो इसमें से 1750, क्योंकि ये 2 सालों का कंबाइंड सीआई है, तो 1 साल का सीआई अगर 1750 है तो इसमें जब माइनस करोगे तो 3500 के लिए 1750 यानी 1750 तो ये चला जाएगा, ये देखना ये 1750 है, और प्लस जो है तुम्हारा 122.5 है। ठीक है, अब देखो ये R% से इंक्रीज करता है तुम्हारा सीआई, तुम्हें पता है। देखो ये इसका कितना परसेंट एग्जैक्टली है, तो 1% का वैल्यू है 17.5। अब देखो मैं वैल्यूज लेके जा रहा हूँ, 6 बार लेके जाऊंगा तो 105, 102 बनेगा, और 3 और बनेगा 105 बनेगा, और एक बार उसमें और जोड़ूंगा अगर 17 तो 22.5, यानी ये 7% का वैल्यू इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये 7% इसमें मैंने ऐड करा तो 122.5 बढ़ गया, मतलब तुम्हारा आंसर कितना हो गया R%, वो 7 हो गया। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। आसान सा सवाल था, ज्यादा कुछ नहीं है। What is the rate of interest if simple interest earned on a certain sum of for 3 years is 600 and compound interest 4160? मतलब बोल रहा है कि 3 साल के लिए एसआई है तुम्हारा 6000, यानी पर साल का तुम्हारा एसआई कितना हो गया, 1 साल का 2000 हो गया, और 2 साल के लिए तुम्हारा सीआई कितना है 4160, यानी 2000 प्लस 2000 और प्लस 160, यानी 2000 पे तुम्हारा जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है, क्योंकि दूसरे दूसरे ईयर के लिए भी जो तुम्हारा एसआई था वो 2000 ही है, अब 2000 पे ही तुम्हें इंटरेस्ट मिला है 160 का, इसका मतलब 8% का इंटरेस्ट तुम्हें मिला है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आसान सवाल है, इसमें और कुछ नहीं करना, ज्यादा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा सवाल है, क्विकली करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सीआई एंड एसआई ऑन एक्स, ये तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया, एट 9% पर एनम फॉर 2 years इज 20.25, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई कहां से आता है, मैंने तुम्हें बताया था, जैसे 9% का सीआई अगर एसआई लगाओगे 2 बार का तो 18% बनता है, लेकिन जब हम सीआई में बात करते हैं, जब 9% और 9% सक्सेसिव रखते हैं हम, तो क्या मिलता है मुझे, 18% तो मिलता है, ये प्लस 81/100 और मिलता है, यानी 0.81% का वैल्यू का डिफरेंस बनता है। अब देखो किसी भी प्रिंसिपल का 0.81% का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 20/25 के बराबर, 20.25 के बराबर। ठीक है, अब यही वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है कि प्रिंसिपल एग्जैक्ट कितना आने वाला है, तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा। देखो यहाँ से डेसिमल हटा देता हूँ, डेसिमल यहाँ से भी हटा देता हूँ। देखो 81 से डिवाइड करना है 20/25, देखो 4 और 5 9 से डिविजिबल है, मैं 9 से डिवाइड करूंगा, 9 से डिवाइड करो, 2 टाइम्स जाओगे 2 2 बनेगा, 2 टाइम्स जाओगे वो पड़ेगा। देखो 9 से 2 225 में डिवाइड है, यानी 25, यानी 1% का प्रिंसिपल का 1% का वैल्यू कितना मिल गया तुम्हें, 25, यानी प्रिंसिपल कितना मिल गया 2500। ठीक है, आगे से हम सवाल मिलेगा उसको हम बिल्कुल इसी तरीके से करने वाले हैं, तो आगे से मैं इतना डिटेल नहीं करूंगा। 9% दिखा, इसका मतलब 0.81% का वैल्यू क्या बोलोगे डायरेक्ट कि 20.25 के बराबर है। चलो हम आगे ऐसा ही कैलकुलेट करेंगे, चलो आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑन एक्स एट 12% पर एनम फॉर 2 years इज 18। देखो अब क्या बोलोगे, 1.44% जो है तुम्हारा प्रिंसिपल का उसका वैल्यू 18 दिया होगा, डेसिमल हटाओ पहले, 1800 हो जाएगा, ये 18 से डिवाइड करते हैं 144 को, 18 जाएगा, ये 100 हो गया, यानी पी का 18% का जो वैल्यू है तुम्हारा वो 100 हो चुका है। पी तुम्हें निकालना पड़ेगा, 18 ये 8 हो जाएगा, मैंने मिस्टेक कर दिया, 18 इंटू 8 होता है तुम्हारा 144, तो अगर 18 से डिवाइड करा है तो ये 8% का वैल्यू बन रहा है। ठीक है, 8% का वैल्यू 1200 मिल रहा है। 4 से डिवाइड करते हैं, 2 टाइम्स जाएगा, 4 से ये 25 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 12.5 मिलेगा, यानी पी का वैल्यू कितना हो गया 12.5 इंटू 100, जिसको हम बोलते हैं 1250, यानी तुम्हारा प्रिंसिपल हो गया 1250, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही सवालों को हम करेंगे। देखो 31 क्या बोल रहा है, द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 year when the interest is compounded half yearly and yearly is 88.80. What is the simple interest on the sum for 5/3 years at the same rate? देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि तुम्हें निकालना है डिफरेंस, तुम्हें निकालना है एसआई निकालना है, और क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डिफरेंस जब कंपाउंड इंटरेस्ट को 10% तुम्हारा रेट है 1 ईयर का, और इंटरेस्ट जब कंपाउंडिंग किया गया है हाफ ईयरली एक बार और एक बार ईयरली। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ ना कि एक बार में क्या किया है कि 1 साल के लिए सीधा सीधा वो 10% का रेट लगाया, ठीक है, और दूसरे वाले केस में क्या किया है कि हाफ ईयरली किया है, मतलब 6 महीने के लिए और 6 महीने के लिए 2 बार कंपाउंडिंग किया है। तो देखो जब हम हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ईयर को, तो हम हाफ से परसेंटेज को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5% रेट बनेगा, यानी एक बार तुम्हारा 10% का सिंगल तुम्हारा रेट लगेगा,
और एक बार 5% और 5% का 2 बार रेट लगेगा। तो देखो जब 5 को कंपाउंडिंग कराओगे तो यहाँ वैल्यू कितना बन जाएगा, 10 प्लस 25/100 यानी 10.25%। बस, तो देख लो यहाँ तुम्हें परसेंटेज मिलेगा सीआई का वो 10% और इस वाले केस में मिलेगा 10.25%। और उन दोनों का ही अंतर तुम्हें दिया हुआ 88.8 रुपीज। इसका मतलब क्या हम बोलेंगे कि 0.25% का जो वैल्यू है, जो प्रिंसिपल है तुम्हारा, उसका 0.25% का जो वैल्यू है वो कितना है, 88.8 के बराबर। अब यहां से प्रिंसिपल का वैल्यू देखो हम निकाल रहे हैं। प्रिंसिपल का वैल्यू कितना होगा, देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1% का वैल्यू बनेगा। देखो पहले मैंने इसको 88.8 को 4 से मल्टीप्लाई करा, 1% का वैल्यू बन गया। अब इसको 100 से और मल्टीप्लाई करा तो प्रिंसिपल बन गया। तो प्रिंसिपल को हम क्या मैं लिखूंगा, 88 से देखो डेसिमल हट जाएगा तुम्हारा, इंटू 40, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल मालूम चल चुका है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर इतना ईयर्स एट द सेम रेट, यानी रेट बराबर कितना हो गया 10%, क्योंकि पहले रेट 10% था। तो देखो इसका निकालते हैं रेट परसेंट, और तुम्हारा प्रिंसिपल ये कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल हो गया हमारा 888 इंटू 40। और देखना इसका 10% अगर मैं निकालूं एक ईयर के लिए, क्योंकि एक ईयर का जो तुम्हारा सीआई बनेगा वो कितना, एसआई जो बनेगा, एक ईयर का एसआई कितना मिलेगा, इसका 10%। इसका 10% निकालने के लिए 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना मिल जाएगा, देखना 888 इंटू 4। ठीक है, इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, देखना 8 चौके 3200 हो जाएगा तुम्हारा, और 320, 3520 और 32, 3520 और 32, 3552 होता है तुम्हारा। तो ये हो गया तुम्हारा एक ईयर का सीआई। अब हमें कितना ईयर का चाहिए था, तो हमारे पास 3552 हमारे पास एक ईयर का एसआई है, और हमें चाहिए 5/3 ईयर्स का। तो 5/3 से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कितना मिल रहा है, 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 11 टाइम्स जाना पड़ेगा, 33 बन जाएगा। 2 और 5 यानी 8 टाइम्स जाना पड़ेगा, 1 to 4 टाइम्स जाना पड़ेगा, यानी तुम्हारा हो गया 1184 इंटू 5। देखो ये 5500 हो गया, और 400 और मिलेगा तुम्हें, 5500 प्लस 400 प्लस 20, यानी ये हो गया तुम्हारा 5920 के बराबर। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर 5920। देखो कुछ नहीं था सवाल में, बस यही था क्रक्स। तुम यहां से परसेंटेज निकाल लो उसको, कि परसेंटेज बेसिकली कितना है, 0.25% का यहाँ पे अंतर दिख रहा था। तो मैंने परसेंटेज निकाल करके प्रिंसिपल का वैल्यू निकल लिया, और प्रिंसिपल का वैल्यू लिखने के बाद मुझे पता है कि एक ईयर का जो तुम्हारा एसआई है वो मिल गया तुम्हारा 888 इंटू 4 के बराबर, यानी 3552 के बराबर। तो कितना ईयर का एसआई चाहिए था हमें, 5/3 ईयर का, तो मैंने इसको 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारा टोटल एसआई मिल गया। सिंपल सा काम है, कर लेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बोल रहा है अमित बोरोड अ सम ऑफ 25,000 ऑन सिंपल इंटरेस्ट, वोला बोरोड द सेम अमाउंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो 25,000 का सम दोनों ने दोनों ले लिया है, ठीक है, ये तुम कर्ज इसको बोल लो। अब देखो ये 25,000 एक ने लिया है सिंपल इंटरेस्ट पे, और एक ने लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ 2 years वोला हैड टू पे 160 मोर इंटरेस्ट देन अमित। बेसिकली इसका इंटरेस्ट निकालो, देखो क्विकली आंसर हो जाएगा। देखो ये इंटरेस्ट का डिफरेंस देखा कितना मिल रहा है, ये बोल रहा है कि 160 भोला को ज्यादा पे करना पड़ा अमित से, क्योंकि अमित ने लिया था सिंपल इंटरेस्ट पे और भोला ने लिया था कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वालों को पता है कि ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो देखो इसमें कितना परसेंटेज दिख रहा है, तो देखो बोलोगे क्या कि 1% का वैल्यू जो है वो 250 है, यानी 1% से काम नहीं चलेगा, मुझे 0.1% का वैल्यू चाहिए। 0.1% का वैल्यू क्या मिलेगा, 25। अब देखो 25 से मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो 6.10 बाय यानी 4% के 0.64% के अराउंड मुझे ये वैल्यू दिख रहा है। क्यों, क्योंकि 25 से डिवाइड करोगे तो 6 बार जाओगे तो 150, और उसके बाद 10 अपॉन तुम्हें 25 करना है, जिसको हम बोलते हैं 2/5 यानी 0.4, यानी 6.4% के अराउंड का वैल्यू चाहिए जब हम सीआई और एसआई के बीच का डिफरेंस रहेगा 2 साल के लिए, ठीक है, इन ऑफ द 2 ईयर। अब देखो कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि 0.64% का अंतर तुम्हें देगा 2 ईयर में। देखो वो हम रेट परसेंट दिया हुआ है हमारे ऑप्शन में, हम ऑप्शन के पास जाएंगे। तो देखो यहां दिया हुआ 16/25%, बहुत ही रॉन्ग आंसर। 8/25% बहुत ही गलत। 8%, यस, दिस इज माय आंसर। क्यों, क्योंकि 8% का जो डिफरेंस देखना वो होता है 8 और 8, और 8 का स्क्वायर अपॉन 100 करोगे तो मिलेगा तुम्हें 0.64% का डिफरेंस। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये सब तो बहुत छोटी वैल्यूज हैं, तो ये तीनों के तीनों हो गए गलत। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 8%। आई थिंक ये इसको करने का बेस्ट तरीका है, इससे बढ़िया तरीका और तुम्हें नहीं मिल सकता इस ऐसे सवालों में। ठीक है, तो क्विकली निकालो परसेंटेज क्या है और सीधे ऑप्शन के पास चले जाओ, कौन सा परसेंटेज तुम्हें वैल्यू दे रहा है। ये सब देखना 1% भी नहीं है, ठीक है, ये देखो 1% भी नहीं दिया हुआ है, बहुत ही एब्सर्ड ऑप्शन है तुम्हारे, सब गलत हो गया एकदम, सिर्फ यही तुम्हारा ऑप्शन दे रहा था। चलो हम आगे बढ़ते हैं क्विकली। देखो 33 क्या बोल रहा है,
8,000 की राशि पे 10% वार्षिक दर से 12/12/5 ईयर्स लिखा हुआ है प्राप्त सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का तुम्हें डिफरेंस निकालना है। देखो 10% की बात कर रहा है और 12/5 ईयर्स है। ठीक है, इस ईयर के कारण देखना परसेंटेज जो तुम्हारा बनेगा टोटल वो मैं लिखने की पहले कोशिश करता हूँ। पहले परसेंटेज डिफाइन कर लो कि एग्जैक्टली कितना परसेंट है, उसके बाद हम डिफरेंस डिफाइन कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। देखो 10% दो बार जाएगा तो 10% और 10% बनेगा, और 2/5 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4% और बनेगा। तो देखो एग्जैक्टली तुम्हारा एसआई में तो यही केस बनेगा। एसआई में क्या होगा, इन तीनों को बस तुम्हें जोड़ना पड़ेगा और ये 24% का तुम्हें एसआई मिल जाएगा। लेकिन सीआई में देखना क्या होगा, सीआई में यही चीज 10% जब दो बार ले जाओगे और एक बार जब 4% ले जाओगे तो क्या वैल्यू बनेगा, देखना यहां से 21% बोलोगे और यहां से 4%, और तो अब इन दोनों का देखो निकालो तो ये हो जाएगा 25 प्लस 0.84 और बनेगा, यानी 25.84% मुझे सीआई मिलेगा। अब देखना इन दोनों का गैप कितना दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है 1.84%, बस 1.84% किसका, तो 8,000 का। यहां से 1% का वैल्यू कितना है 80, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.84 इंटू 80 कर लो, देखो क्या वैल्यू मिलता है। तो इसको डेसिमल अभी के लिए हटा दो, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 बच गया, 7 6 बच गया 14, देखो 147 2, ऐसा कुछ डिजिट है, सिर्फ डिजिट में मैच कर लोगे तो हमारा कम चल जाएगा, और डिजिट भी ये मैच कर रहा है तो हमारा काम हो गया। वैसे इसमें अगर रखना चाहो तो 1 0 बैठा के तुम डबल डेसिमल भी यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है, वरना डिजिट भी लगाओ, डिजिट भी देख करके काम चल जाएगा। यहाँ देखो 15 है 15 है 15 है, यहाँ 147 मुझे मिल रहा था, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या करना था, बोल रहा था कि इतने में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है ये, और वो मुझे परसेंटेज के रूप में मिला 1.84%, तो मैंने 1.84% इसका निकाल दिया, हमारा आंसर क्विकली आ गया। चलो आगे देखते हैं। देखो ये आ गया हमारा टाइप 3 सीआई कंपाउंडिंग के ऊपर, ठीक है, देखते हैं कैसे सवाल है इसमें। देखो बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट अर्नड ऑन, ये देखना कितना है 336, और ये 10 लाख हो गया क्योंकि 7 डिजिट में जा रहा है। 6 डिजिट में कोई चीज होता है तो वो लैक्स में जाते हैं, ठीक है, वो लाख में जाता है, और यहाँ 7 डिजिट मैंने देखा तो मैं सीधे समझ रहा हूँ कि ये 10 लाख में गया है। इस तरीके से फास्ट भी अप्रोच कर सकते हो। एट 10% 1 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली, बेसिकली ये लिखना चाहता होगा सेमी एनुअली, ठीक है। तो देखो सेमी एनुअली जाएगा तो फिर से देखना तुम्हारा कितना परसेंटेज का डिफरेंस मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो तुम्हारा पहले ईयर के लिए सीआई जो रहेगा, जब कंपाउंडिंग ईयरली करेगा तो तुम्हारा बनेगा 10%, जब कंपाउंडिंग तुम्हारा हाफ ईयरली कर देगा तो यही सीआई देखना कितना बन जाएगा तुम्हारा 5, और 5 को 2 बार ले जाना पड़ेगा तुम्हें, तो यहाँ तुम्हारा बन जाएगा 10.25%, यानी यहाँ भी जो तुम्हारा डिफरेंस निकल के आएगा वो 0.25% का डिफरेंस आएगा। अब देखो यही 0.25% हम इसका निकाल देते हैं। 1% का यहाँ वैल्यू देखना कितना बन रहा है, देखो ये 1% का वैल्यू है 10,000 के बराबर दिख रहा है मुझे, 10,000, यानी इसका 1/4 निकालना पड़ेगा तुम्हें, 2500 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। देखो कौन है 2500, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है, क्विकली कर सकते हो, आसान चीजें हैं। तो देखो कंपाउंडिंग का मतलब बेसिकली क्या है ना, कि वही जो मैंने पहले भी तुम्हें कंपाउंडिंग के बारे में बताया था, सेमी एनुअली है, यानी जब हम ईयर को 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 से हम रेट को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वही सिंपल सी चीज, जिस फ्रैक्शन से हम ईयर को मल्टीप्लाई करेंगे कंपाउंडिंग करने के लिए, उसी फ्रैक्शन से हम रेट को भी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और समझ में आएगा तुम्हें। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट नियरेस्ट टू 1 रुपीज ऑन ए सम ऑफ 25,000 फॉर 2 years at 12% per annum if the interest is compounded 8 monthly। देखो मैं इसको एक क्विकली करता हूँ, ठीक है, वो क्यों मैं दिखाऊंगा तुम्हें, वैसे मैं इसको परसेंटेज से भी कर सकता हूँ। देखो पहले मैं परसेंटेज से ही करके दिखाता हूँ तुम्हें। देखो 8 मंथली जाना है, यानी तुम्हें मल्टीप्लाई जो करना पड़ रहा है 8, 12 महीने का एक ईयर होता है, लेकिन तुम्हें 8 चाहिए। देखो इस वैल्यू को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, यानी रेट को भी तुम्हें 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12% को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से तुम बोलोगे कि 8% का रेट मुझे मिल रहा है। अब देखो 8% का रेट मैंने तुम्हें वैसे बताया हुआ है कि 8% को जब हम 3 बार ले जाते हैं तो सीआई माइनस एसआई का जो डिफरेंस बनता है वो बनता है 1.9712% का, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्ट यहाँ सीआई तुरंत पता चल गया कि ये हो गया 24 और प्लस 5 25.97% का वैल्यू। अब देखो मैं 26% डायरेक्ट इसका निकालूंगा सीधे, और उसके आसपास का मुझे वैल्यू मैं लगा दूंगा। 26% से थोड़ा सा कम वैल्यू मुझे चाहिए क्योंकि ये मेरा एग्जैक्ट निकला हुआ वैल्यूज है, ठीक है। अब देखो 25 इंटू 26 करूंगा तो 25 इंटू 25 होता है 625, यानी 650, यानी 6500 के आसपास का वैल्यू मुझे चाहिए। इससे हल्का स्लाइटली कम वैल्यू चाहिए। देखो कौन दे रहा है 63 94 6400 के करीब गलत हो गया, 6439 गलत हो गया, 6493, यस दिस इज माई राइट आंसर। क्यों, क्योंकि मेरा जो परसेंटेज है ना वो 25.9712% है।
एकदम 26% के आसपास का वैल्यू है, एकदम मुझे 6500 के आसपास का वैल्यू चाहिए था, 6499, 6498, 6497, ये सब वैल्यू मेरे को होल्ड करवाता, लेकिन ये 6439 मेरे को होल्ड नहीं करवा सकता, क्योंकि बहुत करीब में वैल्यू मेरे को मालूम है कि बहुत करीब जाएगा, तो 6493 ही आंसर हो सकता है। ये हो गया इसको करने का पहला तरीका। लेकिन मैं एक और तरीका बताता हूं, उससे भी थोड़ा सा फास्ट में हो जाएगा। देखो, वो भी मैं वैल्यूज याद रखता हूँ। देखो, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सब डिजिट्स तुम्हें याद होने चाहिए, वो सब नंबर याद होने चाहिए, ताकि क्विकली कर सको। अब देखो, जब मुझे पता चला कि 8% का 3 बार ये कंपाउंडिंग लगाना लगाना है, 8%, 8% और 8%, 3 बार अगर मुझे इसका कंपाउंडिंग लगाना है, तो अब देखो मुझे पता है कि ये 25 और 27 का क्यूब होगा। ठीक है, तो यहां से मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस का वैल्यू याद रहता है। ये देखना, 19,783 बनता है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे याद रहता है 4058 का वैल्यू। ठीक है, ये वैल्यू तुम भी, मैं बोलूंगा कि याद कर लो। 25 का क्यूब तो याद करना ही है, 27 का क्यूब तो याद करना ही है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है 4058, ये वैल्यू भी तुम याद कर लो। ये कब काम आएगा? जब बोलेगा कि 2 साल के लिए 12% रेट है और कंपाउंडिंग 8 मंथली किया हुआ। बेसिकली 8 को जब भी 3 बार ले जाएंगे तो ये वैल्यू काम करेगा तुम्हारा। तो अब देखना, इस केस में मैं इसको करस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि प्रिंसिपल मेरा ये है अभी के लिए, लेकिन ये प्रिंसिपल दिया हुआ है 25,000 के बराबर। अब यहां से देखो, मैं मल्टीप्लायर गेट करूंगा और इसमें सीधे मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो देखो, मैं डिवाइड करता हूं 25 से, तो ये बन जाएगा 625। 25 से डिवाइड करूंगा, इसको बन जाएगा ये 1000। फिर से 25 से डिवाइड करूंगा तो ये 25 बन जाएगा, ये बन जाएगा 40। यानी जो मेरा मल्टीप्लायर दिख रहा है ये 5 टाइम्स हो गया, ये 8 टाइम्स हो गया। इसका मतलब मेरा एक का जो मल्टीप्लायर आ गया वो 8/5 टाइम्स आ गया, कि हमारा था 25 या 625, लेकिन रियल में वो वैल्यू हो गया 25,000। यानी 8/5 से मुझे मल्टीप्लाई करना है 4058। बस मैं क्विकली इसको करता हूं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू मैं उम्मीद करता हूं तुम भी याद कर लेना इसको, 4058 को वैल्यू को। देखो, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं क्विकली, 32,000 बनेगा, और 508 करोगे 4000 बनेगा 36,000। 36,064 का ये वैल्यू मुझे दिख रहा है। अब इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूं। देखो, तो 5 से अगर डिवाइड करोगे तो कुछ तो गड़बड़ हो गया है। 32,000 और 400 ये वैल्यू है, 36,400 नहीं है, क्योंकि अब यहां कर रहा हूं मैं 7,000 जा रहा है और वैल्यू लेस में मुझे चाहिए, तो कुछ तो गड़बड़ हो गया है। तो वो क्विकली हो जाएगा। देखो, 8 से मल्टीप्लाई करना था तो ये 32,000 तो बनेगा, और देखना ये 50 × 8 है, यानी 32,400 और 64 और है, 32,464 ये वैल्यू बन रहा है। अपॉन 5 करूंगा, ये देखना 6 टाइम्स जाना पड़ेगा, 30 हो गया, 2 4, 4 टाइम्स जाऊंगा, 4 6, 9 टाइम्स जाऊंगा, 1 4, यानी 2 टाइम्स और जाना पड़ेगा। 6492 के करीब मुझे वैल्यू मिल रहा है, और नियरेस्ट डेसिमल में चाहिए 6493 बोलना पड़ेगा। तो ये हो गया इसको करने का दूसरा तरीका, और आई थिंक ये इससे भी काम चल जाएगा। अगर तुम, अब देखो, अगर मुझे याद नहीं रहता, अगर मुझे ये सब बताना नहीं रहता ना, तो अगर मुझे 4058 याद है वैल्यू, तो मैं सीधे ये करस्पॉन्ड कराऊंगा 25,000 को, 15,625 से इसको करस्पॉन्ड कराऊंगा 25,000 को। ये वैल्यू मैं डायरेक्ट 8/5 निकाल के लाऊंगा, और डायरेक्ट इसको 8/5 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो, बस यही एक स्टेप का मुझे जरूरत पड़ता, अगर मैं अगर एग्जाम में कर रहा होता, तो अगर मुझे ये वैल्यूज याद है तो। और देखो, आगे भी सवाल आएंगे जिसमें तुम्हें ये वैल्यूज इस्तेमाल करने को मिलेगा। और मैं एक वैल्यू और तुम्हें बताता हूं, जब देखना, ये वैल्यू कब के लिए है? जब तुम्हारा 8% 3 बार जाता है। ठीक है, जब भी तुम्हारा ये, मैं रुको मैं अच्छे से बता देता हूं ताकि तुम इसको अच्छे से नोट कर लो। देखो, मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिजिट्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर तुम्हें समय बचाना है, वो एक्स्ट्रा 10 सेकंड 20 सेकंड अगर तुम्हें बचाना है, तो ये सब करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, मैं बताता हूँ, जब भी तुम्हें 8% को 3 बार ले जाना पड़े, तो कौन कौन से वैल्यू तुम्हें याद होने चाहिए। तो इसके लिए तुम याद रखना कि जब भी हमारा 15,625 होता है प्रिंसिपल, तो हमारा जो सीआई बनता है वो 4,058 बनता है। और एक वैल्यू और इंपॉर्टेंट है इसी तरीके का, वो क्या है? 5% के लिए मैं तुम्हें एक वैल्यू बताता हूं। ये 5,000 के लिए, जब भी तुम्हारा 8,000 तुम्हारा अगर प्रिंसिपल होता है, तो 8,000 अगर प्रिंसिपल होता है, तो हमारा जो सीआई बनता है वो 1261 बनता है। ये दो वैल्यूज मैं उम्मीद करता हूं तुम याद करोगे, इससे तुमको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, 15,625 अगर तुम्हारा प्रिंसिपल है, तो सीआई 4,058 होता है। जब 8,000 सीआई होता है, तो 8,000 प्रिंसिपल होता है, तो सीआई 1261 होता है, जब 5 को हम ले जाते हैं तब। चलो आगे देखो, इसका इस्तेमाल होगा तो तुम्हें ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 8100 फॉर 1.25 years at 8% per annum if the interest is compounded 5 monthly nearest to 1, तुम्हें बताना है। देखो, इस बार क्या बोल रहा है कि कंपाउंडिंग जो होगा तुम्हारा, कंपाउंडिंग कितना होगा?
कंपाउंडिंग होगा तुम्हारा 5 मंथली, और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम दिया हुआ है 5/4 ईयर्स, जिसको हम बोल सकते हैं जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तुम महीने में बदलने के लिए तो मिलेगा तुम्हें 15 मंथ्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 3 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, 5 मंथ पे कंपाउंडिंग है, 15 मंथ टाइम है, तो 3 बार लगाना पड़ेगा। अब रेट को भी देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमारा जो महीना था वो 12 से हो गया 5, इसका मतलब तुम्हें जो मल्टीप्लाई करना पड़ा है वो 5/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। तो 5/12 से हम रेट को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 है हमारे पास, रेट देखो कितना मिल रहा है, 4 से 3, 4 से 2, यानी 10/3 हमारा 10/3% हमारा रेट हो गया। अब देखो 10/3 यानी 3.33% मैं नहीं ले जा रहा हूं परसेंटेज के टर्म्स में आगे। क्यों? क्योंकि 3.33% का 3 बार का सीआई निकालना, सीआई एग्जैक्ट परसेंटेज निकालना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहां से तो 10 तो ऐसे जोड़ने पे दिख रहा है, लेकिन ये 11 बनेगा कि 12 बनेगा एग्जैक्ट कहना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं नहीं ले जा रहा हूं इसको परसेंटेज के टर्म्स में, हम इसको फ्रैक्शन के टर्म्स में बदलेंगे। तो देखो 10% को हम कैसे फ्रैक्शन के टर्म्स में बदलते हैं, सीधे परसेंटेज हटा करके हम 10/100 लिखते हैं। तो यहां भी हम 10/3 है परसेंटेज, तो परसेंटेज को हटा के मैं उसको नीचे 100 लिखूंगा। देखो यहां से कितना मिल रहा है, 10 से डिवाइड करोगे 1/30 मिल रहा है। यानी जो अब मैं अगर इसको रेशियो मेथड से अगर बनाने के लिए चाहूं तो हमारे पास फ्रैक्शन जो निकल करके आ रहा है रेट परसेंट का वो 1/30 मिल रहा है। देखो सिमिलरली हम उसी प्रकार से चलेंगे जैसे हम पहले चलते आ रहे थे। इसको हम परसेंटेज से नहीं करेंगे, परसेंटेज से करोगे तो फंस जाओगे। ठीक है, बहुत मुश्किल कैलकुलेशन हो जाएगा। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, मैं मानूंगा 30 है तुम्हारा प्रिंसिपल, 31 हो जाएगा तुम्हारा अमाउंट। अब देखो 3 बार जाना है मुझे, क्योंकि अभी हमने दिखाया था कंपाउंडिंग की 15 मंथ है और हर 5 मंथ पे कंपाउंडिंग है, तो 3 बार तुम्हें 5-5 मंथ का बनाना पड़ेगा। तो 3 बार जाने के लिए बेसिकली क्यूब करना पड़ता है। देखो तो 30 का क्यूब कितना मिलेगा, 30 का क्यूब मिल जाएगा तुम्हें 27,000, और 31 का क्यूब क्या होता है 29,791, 29,791। देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिलेगा, जो तुम्हें सीआई मिलेगा वो 2791 के बराबर मिलेगा। अब देखो हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो 27,000 ना होकर के वो कितना है 8100 के बराबर। देखो मैं मल्टीप्लाई निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखना 20 से 20 पहले कैंसिल आउट करते हैं। अब देखो 270 है तो ये 10 टाइम्स जाएगा, 27 इंटू 3 टाइम्स जाएगा, यानी मल्टीप्लाई हमारा 3/10 आ गया। बस इस वैल्यू को 3/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो रियल सीआई है वो मिल जाएगा। देखो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 8100 और 270, यानी 8373 ये वैल्यू मिल गया मुझे। 10 से डिवाइड करा, ये वैल्यू देखना कितना मिल रहा है 837.3। ये हो गया हमारा नियरेस्ट टू 1 देखना है तो 0.3 है, तो यानी 37 में ही वैल्यू रह जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इसको अगर परसेंटेज से करने जाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है, इस वैल्यू को किससे करना है, इस वैल्यू को फ्रैक्शन से ही करना है, फ्रैक्शन नहीं रेशियो मेथड से ही करना है। ठीक है, ये यहाँ पे बेस्ट तरीका है इसको करने का। ठीक है, चलो हम आगे मूव करते हैं। चलो देखो अगला क्या बोल रहा है, what will be the compound interest on a sum of 21,250 for 2 years at 12% if the compound interest is compounded 8 monthly। 8 मंथली है, 12% है। मेरा आंसर हो गया 4058 गुने 2 यानी 8100, ये 16, ये हो गया मेरा आंसर। इतना क्विकली क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया था याद रखने के लिए कि जब भी 15,625 हो तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट सीआई बनता है, अगर देखो ये 8 मंथली बोला यानी बेसिकली फिर से ये 8% 8% 8% 3 बार जाना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल की बात किया है, 24 मंथ की बात किया है, और हर एक 8 मंथ पे कंपाउंडिंग हो रहा है। तो देखना ये वैल्यू मुझे पता था कि वैल्यू होता है 4058 के बराबर। अब देखना यही वैल्यू इसका ये डबल लिखा हुआ होता है। ठीक है, 31,250। तो अगर 4058 पता है तो ये भी क्विकली निकाल सकते हो, वरना फिर लगाना ही पड़ेगा जो तुम्हें आता है, नहीं तो फिर ऐसे भी कर सकते हो, परसेंटेज भी निकाल सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है। परसेंटेज भी मैंने तुम्हें बता रखा है कि 8% का जब 3 बार हम ले जाते हैं तो उसमें जो डिफरेंस बनता है 1.9712% बनता है 24, यानी तुम्हें 25.97% निकालना पड़ेगा, यानी 26% से थोड़ा सा वैल्यू मुझे कम चाहिए। ठीक है, तो इसका या तो 26% भी निकाल सकते हो वैल्यू को, वरना फिर तुम्हें वही 25 का क्यूब और 27 का क्यूब करना पड़ेगा, और फिर इससे करस्पॉन्ड कराओगे तो मल्टीप्लायर तुम्हारा 2 आएगा। डिफरेंस जब निकालोगे तो 4058 मिलेगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 81 से 16 हो जाएगा। वरना अगर वैल्यू याद रखोगे तो डायरेक्ट तुम यहाँ से 4058 का इंटू 2 में भी देख सकते हो कि डायरेक्ट मुझे कौन 81 से 16 मुझे दे रहा है। अगर ये तुम्हें पता है तो ये 15,625 इंटू 2 लिखा हुआ होता है। तो मैंने बार बार प्रैक्टिस करा है, बहुत सारे सवाल किए मैंने इस पे, तो मुझे पता है कि 31,250 इसका डबल होता है। ठीक है, तो आगे से क्विकली तुम भी अगर याद रखोगे तो ऐसा ही क्विकली मार्क कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं हम।
को तो यही है, समय बचाने के लिए ये सब करना पड़ता है। क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल के अंत में 1200 हो जाती है। उसी धन पर राशि पर समान दर पे समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। देखो सिंपल सी बात बोल रहा है कि 5% तुम्हारा रेट है, और अगर एसआई पे उसको 3 साल के लिए रखता है और तुम्हारा जो है तुम्हारा वो वैल्यू हो जाता है 1200। फिर उसी को बोल रहा है, बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि 5% की रेट है और 3 ईयर का समय है, तो एसआई जो तुम्हें मिला है वो 1200 मिला है। ठीक है, और तो बोल रहा है कि तुम 5% का रेट है, 3 साल का ही समय है, अगर वो सीआई पे रखता तो तुम्हें कितना मिला हुआ होता। जो तुम्हारा इस केस में जो इंटरेस्ट मिला वो 1200 है, तो इस केस में इंटरेस्ट क्या मिला हुआ था यही पूछ रहा है तुमसे। तो देखो मैंने तुम्हें एक चीज अभी कुछ समय पहले ही बताया था कि जब 5% देखो पहले मैं प्रोसेस की बात करता हूँ, पहले मैं प्रोसेस से ही बताता हूँ। अच्छा इसको रहने दो, ये 5% था। देखो पहले प्रोसेस की बात करते हैं। तो बेसिकली यहां से क्या बोलोगे, 3 साल के लिए जाओगे तो 15% का जो तुम्हारा वैल्यू बनेगा वो 15% ही तुम्हारा 1200 के बराबर दिया हुआ है। देखो यहां से 1% का वैल्यू निकाल सकते हो, 15 8 बार में जाना पड़ेगा 80, यानी 1% का वैल्यू 80, यानी जो तुम्हारा प्रिंसिपल है, जो तुम्हारा पैसा है इसमें वो 8000 हो गया। अब तुम्हें क्या चाहिए, 5% को जब 3 बार ले जाओगे तो मैंने वो भी बताया हुआ तुम्हें, उसके लिए 0.7625% होता है सीआई माइनस एसआई 3 ईयर का डिफरेंस 5% रेट के लिए, कि 5 5 5 अगर तुम 3 बार ले जाओगे तो इतना डिफरेंस बनता है, यानी तुम्हारा जो सीआई बनेगा वो 15.7625% बनेगा। तो इसका तुम 15% पहले निकालो तो वो हो जाएगा 1200, ये तुम्हें पहले से पता था। 0.7625% निकालना है, 1% का वैल्यू 80 है, तो देखना 0.75% क्या होगा, 80 का 3/4, जिसको क्या हम बोलते हैं 60, यानी 1260 से थोड़ा सा वैल्यू तुम्हें ऊपर चाहिए। ठीक है, 60 जोड़ोगे तो 1260 मिलेगा, 1260 से थोड़ा सा वैल्यू ऊपर चाहिए था तो 1261 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये इसको करने का जो प्रोसेस हो गया तुम्हें, ठीक है, कि 15% बराबर किया 1200, प्रिंसिपल निकाला 8000, फिर वहां से 15.7625% का वैल्यू निकाला तो 1260 मिल गया। ठीक है, 1261 मिल गया बेसिकली। लेकिन ये वैल्यू मैं चाहता हूं कि तुम याद रख लो। ठीक है, ये वैल्यू 1200 और 1261 जो है ये वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए। मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया था कि जब भी हम 5% को 3 बार ले जाते हैं, 3 बार ले जाते हैं, तो अगर उस केस में प्रिंसिपल अगर तुम्हारा 8000 है, तो तुम्हारा जो इंटरेस्ट बनता है सीआई जो बनता है वो तुम्हारा बनेगा 1261 के बराबर। ठीक है, और एसआई इस केस में 1200 ही होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर याद रहेगा तो क्विकली मार्क कर सकते हो। ठीक है, चलो हम आगे केस में भी देखते हैं आगे और क्या है। देखो बोल रहा है सम ऑफ 8000 इन्वेस्टेड एट 10% अमाउंट्स टू 9261 इन सर्टेन टाइम। अब देखो ये वही है तुम्हारा 9261 हो गया, इसका मतलब तुम्हें 1261 का इंटरेस्ट मिला हुआ है और 8000 तुम्हारा प्रिंसिपल भी है। इसका मतलब क्या कहोगे कि 5% गया होगा 3 बार। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहां से मैं कह सकता हूं कि अगर इतना इंटरेस्ट मिला है 8000 के ऊपर तो ये वैल्यू डेफिनेटली 5% को 3 बार ले जाने से ही मिलता है इन अ सर्टेन टाइम। इंटरेस्टेड कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, देखो 10% रेट था, हाफ ईयरली की बात कर ही दिया इसने, यानी 5% को 3 बार ले जाना पड़ा। इसका मतलब हम टाइम फ्रेम यहां से सीधा सीधा बोल सकते हैं तुम्हारा 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, अगर ये वैल्यूज याद है तो, नहीं याद है तो भी मैं करके बताऊंगा, पहले मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। What will be compound interest on the same sum for same time at double the earlier rate of interest when interest is compounded annually? अब देखो क्या बोल रहा है कि अब तुम टाइम को डबल कर दो, 18 मंथ्स यहां था तो यहां अब तुम 3 ईयर की बात करेंगे। टाइम सेम है तुम्हारा, अब तुम्हारा रेट को डबल कर रहा है। यहां पे आर बराबर कितना था 10%, अब तुम्हारा आर बराबर क्या हो गया 20%, और टाइम तुम्हारा 18 मंथ्स ही है, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली ही हो रहा है, कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, कंपाउंडिंग तुम्हारा एनुअली हो रहा है, ये गलत हो गया, 18 मंथ्स का समय है, कंपाउंडिंग एनुअली है। अब देखो तो 20 को ले जाना पड़ेगा, एक बार 20% जाएगा और 6 महीने के लिए 10% जाएगा। यहां से देखो इंटरेस्ट कितना मिलेगा सीआई 20 और 10 को जब सक्सेसिव रखोगे तो 30 और प्लस 200 अपॉन 100 करोगे तो 2 और मिलेगा, यानी 32% तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 32% किसका, तुम्हारा 8000 का। तो निकाल लो 80 इंटू 32 कर लो, देखो 80 इंटू 30 करोगे तो 2400 मिलेगा और 160 और मिलेगा। ठीक है, तो 2560 तुम्हारा वैल्यू बन जाएगा, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब देखो नहीं पता था तो कैसे करते हैं हम, ये तो तुम्हें पता था, मान लिए कि का 1261 होता है तो 9261 देख करके तुम्हें पता चल गया कि ये होता है, नहीं पता है तो हम देखो क्या करेंगे।
देखो अगर इस केस में मुझे मान लिए नहीं पता होता तो देखो कैसे मैं सॉल्व करता। देखो अगर मुझे नहीं मालूम होता तो हम पहले रेट को लिखते हैं, ठीक है। कंपाउंडिंग यहाँ क्या बोला है, हाफ ईयरली बोला है। रेट मुझे 10% दिया हुआ है, इसका मतलब जो हमारा इफेक्टिव रेट परसेंट है वो 5% का है। इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल होगा ना, प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे, 21/20 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये कितनी बार ले जा रहा है, देखो ये हर 6 मंथ में 21/20 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये जितनी बार बोलेगा, अब मुझे नहीं पता कि ये कितनी बार बोला है, तो मैं 21/20 को पावर n में लिख रहा हूं, ठीक है। कि 21/20 का पावर जो तुम्हारा है वो n टाइम्स किया गया, और ये n क्या है, ये n तुम्हारा हाफ ईयर, हर 6 मंथ को का वैल्यू के लिए एक बार n का वैल्यू 1 है, यानी n का वैल्यू अगर 4 होगा तो तुम्हारा टाइम फ्रेम क्या निकल के आएगा, 2 ईयर का, क्योंकि 6 महीना को 4 बार ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गया है, अब मुझे पता है 21/n से मल्टीप्लाई करने पे, और हमारा p का वैल्यू कितना है, और ये वैल्यू हो गया तुम्हारा 9261, और p इस केस में तुम्हें दिया हुआ है कि ये p है तुम्हारा 8000, ठीक है। तो अब देखो 21/20 के पावर n का वैल्यू क्या मिल जाएगा, देखना यहां से 9261/8000। अब देखो अगर तुम्हें ये पता है कि 9261 किसका क्यूब होता है और 8000 किसका क्यूब होता है, तो यहां से तुम सीधे बोलोगे कि 20/21 का क्यूब का ये वैल्यू था, 21/20 का ये क्यूब का ये वैल्यू होता है। तो यहां से n का वैल्यू साफ साफ मुझे 3 दिख रहा है, ठीक है। तो यहां से हम टाइम फ्रेम पता कर लेंगे कि अगर n का वैल्यू 3 है यानी टाइम कितना हो गया, 18 मंथ का समय हो गया। अब जब 18 मंथ्स का समय पता है तो बाकी फिर जो सवाल बोल रहा है कि अब तुम रेट को डबल कर दो, यानी आर अब तुम्हारा 20% हो गया है। कंपाउंडिंग ईयरली करना है, यानी तुम्हें एक बार 20% रखना पड़ेगा और एक बार 6 महीने के लिए 10% रखना पड़ेगा। इस केस में टोटल सीआई तुम्हारा 32% मिल जाएगा, और 32% तुम 8000 का यानी 80 × 32 करके तुम आंसर लगा सकते हो 2560, ठीक है। तो नहीं पता होता तो हमें ये प्रोसेस करना पड़ता है इस तरीके से, और अगर पता है तो हम उस तरीके से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो आगे देखते हैं, और आज के लिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 7800 एट 8% फॉर 1 ईयर इफ द इंटरेस्ट इज पेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। देखो 8% की बात है, ईयरली करेगा तो 8% ही मिलेगा, हाफ ईयरली करेगा तो 4 दो बार ले जाना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ से मुझे 0.16% का डिफरेंस मिलेगा। देखो इसको क्या हम बोलते हैं, इसको मैं हमेशा 1% का 1/6 बोलता हूँ, ठीक है। 1/6 बोलता हूँ बेसिकली 1% का। 1% का वैल्यू मैं यहाँ से 78 लूंगा, 78/6 करूंगा, उससे बोलूंगा थोड़ा सा वैल्यू कम चाहिए, क्योंकि 1/6 का वैल्यू क्या होता है, 0.1666, ठीक है। इस तरीके का परसेंटेज बनता है, ये लगातार रिपीट करेगा। देखो 78/6 13 रुपया होता है, 13 रुपये से मुझे थोड़ा सा वैल्यू कम चाहिए। देखो 13 से वैल्यू कौन दिया होगा कम, ये नहीं दिया हुआ, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये हो गया इसको बेस्ट तरीका करने का। हमेशा जब भी ऐसे केसेस में मिले क्विकली इसको इस तरीके से निकालो। और देखो ये 8% के लिए भी होता है, 8% दो बार जाता है तो 0.64 बनता है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, 1% का ये 2/3 का वैल्यू है, ठीक है। तो मैं 1% निकालता हूँ और उसको 2/3 कर देता हूँ हमेशा, ऐसे इस वाले केस के लिए, ठीक है। तो देखो ये सब शॉर्टकट्स हैं, अगर लगाओगे तो क्विकली आंसर निकल जाएंगे, वरना फिर इसमें भी तुम्हें रेशियो लगाना पड़ेगा, ठीक है। वो मैं अभी कर नहीं रहा हूँ, तुम कर लेना अगर तुम्हें मन करता है तो। कैसे करोगे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो 4% जब तुम्हारा रेट इफेक्टिव रेट जो है निकल के आया वो 4% हो गया, क्या करना पड़ेगा, 25 से 26 करना पड़ेगा। 25 का स्क्वायर करो तो यहाँ से बन जाए 25 और 26 एक बार और लगाना पड़ेगा बेसिकली। यहाँ से क्या बोलोगे 625, यहाँ से क्या बोलोगे 676, और रुक जाओ 676, ये हाफ ईयरली के लिए है, और ईयरली में तो तुम डायरेक्ट 8% निकाल ही सकते हो। यहाँ से तुम्हें बोलना पड़ेगा कि ये करस्पॉन्ड कर रहा है 7800, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है ये। फिर यहाँ से मल्टीप्लायर निकालोगे और यहाँ से देखना ये 51 है, इस वाले मल्टीप्लायर को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा तुम्हें CI जो है तुम्हारा दूसरे बार के लिए, और एक बार CI तुम्हारा 78 इंटू 8 होगा। अब इन दोनों का डिफरेंस तुम्हें, जब यहाँ से CI मिलेगा तुम्हें कुछ मान लीजिए 100 रुपए मिला, तो इन दोनों का डिफरेंस तुम्हें ये पूछ रखा है। तो अगर परसेंटेज के टर्म्स में सोचोगे और कर पाओगे तो बहुत क्विकली हो जाएगा, वरना देख लो इसका मल्टीप्लाई निकालने में हालत खराब होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए दोनों पे पकड़ बहुत जरूरी है, जहां जो बेहतर जिसका जहां इस्तेमाल है हम उसी से उसको सवाल को करेंगे तो क्विकली आंसर निकलेगा। और बाकी के जो 40 से 60 तक के सवाल जो रहेंगे वो मैं कल कराऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।